हेलो मेरे भाई, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक है? चलो मेरे भाई, अर्थमेटिक में मेरा सर्च एंड इंडिसेज अभी चल रहा है, ठीक है। सर्च एंड इंडिसेज में टोटल 2 शीट है, जिसमें मैंने पहला शीट फिनिश करा दिया है और दूसरा वाला शीट अभी मेरा चल रहा है, ठीक है मेरा भाई। दूसरा वाला जो शीट है फार्मूला बेस्ड है, ठीक है। इसमें सिर्फ और सिर्फ कुछ और नहीं मेरे भाई, बस फार्मूला है। इस पैटर्न का क्वेश्चन सब बनता है फार्मूला बेस्ड। तो अभी तक इसमें मैंने पिछले क्लास में 33 नंबर क्वेश्चन तक करा दिया था। 34 नंबर क्वेश्चन से आज हम शुरू करेंगे, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। 2 से 3 क्लास में ये चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा, ठीक है। चलो मेरे भाई, तो ध्यान से देखते हैं ये क्वेश्चन सब क्या कहना चाह रहा है। चलो, सवाल नंबर 34 क्या कहना चाह रहा है। उससे पहले मैं जितना भी फार्मूला बताया हूं उसको मैं एक बार फिर से यहां पे रिपीट मारना चाहता हूं। ध्यान से सुनना मेरे भाई, फिर से मैं सभी फार्मूला को रिपीट मारना चाहता हूं। ध्यान से सुनना हमारी बात, ध्यान से। पहला फार्मूला मैंने बताया था, शॉर्टकट में फटाफट हम लगा लेंगे। पहला फार्मूला जो बताया था वो गुना में था, गुना में। रूट अंदर ए गुना, रूट अंदर ए गुना, रूट अंदर ए गुना, इस तरीके से ये डॉट 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 अनंत तक जा रहा था, अनंत तक जा रहा था। ध्यान से देखना मेरे भाई, ध्यान से देखना। मैं फिर से एक बार फार्मूला का रिवीजन करना चाह रहा हूं, ठीक है। इसका वैल्यू क्या बनता था बताना मेरे भाई। इसका वैल्यू क्या बनता था, ए होता था ए। इसका वैल्यू डायरेक्ट कितना बनता था, ए बनता था ए। चलो मेरे भाई, दूसरा फार्मूला हमारा क्या था बताना। दूसरा फार्मूला क्या था हमारा, दूसरा फार्मूला था हमारा, दूसरा फार्मूला था हमारा, दूसरा फार्मूला था हमारा nth रूट ऑफ ए, nth रूट ऑफ ए गुना nth रूट ऑफ ए, nth रूट ऑफ ए गुना nth रूट ऑफ ए। इस तरीके से ये डॉट 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 अनंत तक जा रहा था, ठीक है मेरे भाई। मैं तुमको पहले ही बता दिया था कि अगर हमारा गुना वाला फार्मूला है, गुना वाला, तो उसमें जो रूट के बाहर ये खड़ा होगा ये nth रूट होता है, रूट के गोद में होता है, ठीक है। इसको ध्यान रखना मेरे भाई। इसका क्या फार्मूला बनता था बताना। इसका फार्मूला बनता था, इसका फार्मूला बनता था n माइनस वन एथ रूट ऑफ ए, n माइनस वन एथ रूट ऑफ ए। ये n माइनस वन जो है इस रूट के गोद में है, गोद में, ठीक है, ठीक है। चलो मेरे भाई, तीसरा फार्मूला क्या था मेरा बाबा मेरे भाई, बस ये गुना में, वो भाग में था, भाग में, वो भाग में था, भाग में। रूट अंदर, रूट अंदर, रूट अंदर, यहां था nth रूट ऑफ ए, nth रूट ऑफ ए भागा, भागा nth रूट ऑफ ए, ये nth रूट ऑफ ए, फिर भागा, फिर भागा, फिर क्या था मेरे भाई, nth रूट ऑफ ए, nth रूट ऑफ ए। इस तरीके से ये डॉट 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 अनंत तक जा रहा था, अनंत तक, ठीक है। तो इसका क्या फार्मूला बनता था बताना मेरे भाई। इसका क्या फार्मूला बनता था, बस ये गुना में है, ये भाग है, इतना ही फर्क है। तो यहां n माइनस वन रूट था, तो यहां प्लस का हो जाता था, प्लस का। यहां होता था मेरे भाई n प्लस वन, n प्लस वन रूट ऑफ ए, n प्लस वन रूट ऑफ ए। ये फार्मूला बनता था, ये फार्मूला। इतना बात समझ गया। चलो मेरे भाई, इससे अगला फार्मूला क्या था मेरा बताना। इससे अगला फार्मूला क्या था मेरे भाई बताना। इससे अगला फार्मूला था हमारा mth रूट ऑफ ए, mth रूट ऑफ ए गुना, 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 यहां क्या था बताना मेरे भाई, nth रूट ऑफ बी, nth रूट ऑफ बी। फिर वही पैटर्न रिपीट मारेगा, फिर वही पैटर्न रिपीट मारेगा। mth रूट ऑफ ए, mth रूट ऑफ ए गुना, गुना, फिर से वही पैटर्न रिपीट मारेगा। nth रूट ऑफ बी, nth रूट ऑफ बी, nth रूट ऑफ बी। और इस तरीके से ये अनंत तक जा रहा था, इस तरीके से ये अनंत तक जा रहा था। तो इसका क्या फार्मूला बनता था बताना मेरे भाई। nth रूट ऑफ ए गुना nth रूट ऑफ बी, फिर से वही पैटर्न मारेगा, nth रूट ऑफ ए गुना nth रूट ऑफ बी। तो इस टाइप का फार्मूला रहेगा। तो इसका फार्मूला बनता था मेरे भाई, इसका फार्मूला बनता था mn माइनस वन, mn माइनस वन रूट ऑफ, mn माइनस वन रूट ऑफ, mn माइनस वन रूट ऑफ एक ही पावर n, एक ही पावर, एक ही पावर n, एक ही पावर n गुना में b, एक ही पावर n गुना में b, ठीक है। यही फार्मूला था। चलो मेरे भाई, एक हमारा लास्ट फार्मूला था गुना वाला में, एक हमारा लास्ट फार्मूला था गुना वाला में। ध्यान से सुनना मेरे भाई, एक हमारा लास्ट फार्मूला था गुना बना में, रूट अंदर, रूट अंदर, रूट अंदर ए गुना में, रूट अंदर ए गुना में, रूट अंदर ए गुना में, रूट अंदर ए गुना, रूट अंदर ए गुना, फिर रूट अंदर ए गुना, फिर रूट अंदर ए गुना डॉट 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 डॉट। ये अनंत नहीं, ये n टाइम्स था, n टाइम्स। ये अनंत नहीं, n टाइम्स था, n टाइम्स, ठीक है।
तो तुम बताओ मेरे भाई इसका फार्मूला क्या बनता था, इसका फार्मूला क्या बनता था, एक ही पावर, यहां नहीं कुछ रूट के गोद में क्या बैठा हुआ है, ये 2 बैठा हुआ है, गोद में 2 बैठा हुआ है, तो एक ही पावर 2 बटा एक ही पावर 2 की पावर n था, 2 की पावर n, और ऊपर में क्या था मेरे भाई 2 की पावर n-1 बनता था, 2 की पावर n-1 बनता था। अरे इतना बात समझ रहा है, ये जो सीरीज हमारा n टाइम्स तक ही जा रहा है, इन दोनों में फर्क है, ये अनंत तक जा रहा है तो a बनेगा, लेकिन ये n टाइम्स ही जाएगा तो ये a जितना बार होगा, ये a जितना ही बार होगा उतना ही 2 की पावर n चढ़ेगा। n मान लो 5 बार है तो यहाँ n की जगह 5 चढ़ेगा, ठीक है मेरे भाई। यहाँ अंदर स्टूड 2 है तो 2 की पावर चढ़ेगा, अगर यहाँ 3 रहता है तो 3 की पावर चढ़ता है, ठीक है मेरे भाई। इतना बात समझ गया, इस पे मैंने बहुत सारा क्वेश्चन भी करवाया है, ठीक है। चलो इतना क्वेश्चन था मेरे भाई गुना वाला में, गुना भाग वाला में। इसके बाद मेरे भाई जोड़ घटाओ वाला में कितना क्वेश्चन था बताना, जोड़ घटाओ वाला में कितना क्वेश्चन था बताना, ध्यान से सुनना मेरे भाई। जोड़ घटाओ वाला में कितना क्वेश्चन था बताना मेरे भाई। जोड़ घटाओ वाला में था मेरे भाई, जोड़ घटाओ वाला में था, सबसे पहला हमारा फॉर्मेट था ये वाला, रूट अंदर a प्लस, रूट अंदर a प्लस, फिर रूट अंदर a प्लस, फिर रूट अंदर a प्लस, रूट अंदर a प्लस, इस तरीके से डॉट 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 इन्फिनाइट तक जाता था, इन्फिनाइट तक, इन्फिनाइट तक जाता था, इन्फिनाइट तक। तो इसका वैल्यू क्या बनता था बताना मेरे भाई, इसका वैल्यू क्या बनता था बताना, ये होता था रूट अंदर, ये होता था रूट अंदर 4a प्लस का 1, रूट अंदर 4a प्लस का 1 बटा 2 था, प्लस का 1 बटा 2। अरे यही तो फार्मूला बनता था, रूट अंदर a प्लस रूट अंदर a प्लस रूट अंदर a प्लस डॉट 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 इन्फिनाइट तक। तो इसका क्या फार्मूला बनता था, रूट अंदर 4a प्लस का 1, रूट अंदर 4a प्लस का 1 प्लस का 1 बटा 2। इसके बाद मेरे भाई इसका जस्ट उल्टा फार्मूला था हमारा माइनस में, माइनस में, ये प्लस में ये माइनस में है, a माइनस रूट अंदर a माइनस, रूट अंदर a माइनस, रूट अंदर a माइनस, फिर रूट अंदर a माइनस, इस तरीके से ये अनंत तक जा रहा था, अनंत तक, ठीक है। तो हमारा यही फार्मूला रहेगा, हमारा यही फार्मूला रहेगा, बस यहां प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। तो ये फार्मूला क्या हो जाएगा बताना मेरे भाई, ये फार्मूला हो जाएगा रूट अंदर 4a प्लस का 1 और माइनस का 1 बटा 2, माइनस का 1 बटा 2। इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया, ये मेरा फार्मूला था, ठीक है। इसके बाद मेरे भाई अगला फार्मूला था मेरा, ध्यान से सुनना मेरे भाई, इसके बाद अगला फार्मूला था हमारा 8 नंबर, अगला फार्मूला था हमारा 8 नंबर, ध्यान से सुनना मेरे भाई। ये फार्मूला क्या था बताना, ये फार्मूला क्या था बताना मेरे भाई। ये था यहां पे रूट अंदर a गुना में, a गुना में, a गुना में b रूट a, रूट अंदर a, सॉरी ये फार्मूला था मेरे भाई, रूट अंदर a प्लस b गुना में रूट अंदर a, b गुना में रूट अंदर a, फिर प्लस, फिर प्लस, फिर प्लस a प्लस b गुना में रूट अंदर a, रूट अंदर a। इस तरीके से ये डॉट 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 अनंत तक जा रहा था, इस तरीके से ये डॉट 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 अनंत तक जा रहा था, रूट अंदर a प्लस बी गुना, फिर रूट अंदर a प्लस बी गुना, फिर रूट अंदर a प्लस बी गुना, इस तरीके से डॉट 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 अनंत तक जा रहा था। तो इसका क्या फार्मूला बनता था बताना मेरे भाई, इसका फार्मूला क्या बनता था, ये होता था 4a प्लस का, 4a प्लस का बी स्क्वायर, 4a प्लस का बी स्क्वायर, 4a प्लस का बी स्क्वायर और प्लस का बी बटा 2, 4a प्लस का बी, रूट अंदर 4a प्लस का बी स्क्वायर प्लस बी बटा 2। अरे यही तो फार्मूला था। चलो मेरे भाई नौवां फार्मूला क्या था, बस ये प्लस में था वो माइनस में था, ठीक है, ये प्लस में था ये माइनस में था। यहां से क्या बनेगा बताना मेरे भाई, नौवां फार्मूला हमारा क्या बनेगा, ये फार्मूला बनता था a माइनस बी गुना रूट अंदर a माइनस बी गुना रूट अंदर a माइनस बी गुना, इस तरीके से ये अनंत तक जा रहा था, इस तरीके से अनंत तक जा रहा था, ये प्लस में था ये माइनस में था, ठीक है। तो यहां क्या बनता था बताना मेरे भाई, यहां क्या बनता था, यहां होता था रूट अंदर 4a प्लस का बी स्क्वायर, रूट अंदर 4a प्लस का बी स्क्वायर और होता था माइनस का बी बटा 2, माइनस का बी बटा 2। इतना बात समझ गया, इतना बात समझ गया, इतना बात समझ गया, ठीक है। इसके बाद मेरे भाई दो फार्मूला था हमारा अल्टरनेटिव साइन वाला, दो फार्मूला था अल्टरनेटिव साइन वाला, उसको मैं यहां लगा देता हूं। दो फार्मूला था हमारा अल्टरनेटिव साइन वाला, ठीक है, जिसमें दोनों साइन आता था। चलो मेरे भाई ये 9 नंबर हो गया, ये 9 नंबर हो गया। चलो जो 10वां और 11वां फार्मूला था वो क्या था, ध्यान से सुनना मेरे भाई, अल्टरनेटिंग साइन में था, अल्टरनेटिंग साइन में, ध्यान से सुनना मेरे भाई।
ये जो अगला फार्मूला हमारा बनता था, ये जो अगला फार्मूला बनता था ये ऐसा था मेरे भाई, रूट अंदर ए प्लस रूट अंदर ए प्लस, फिर इसके बाद रूट अंदर मेरे भाई ए माइनस, फिर रूट अंदर ए प्लस, रूट अंदर ए प्लस, फिर रूट अंदर ए माइनस, रूट अंदर ए माइनस। इस तरीके से ये अनंत तक जाता था, इस तरीके से ये अनंत तक जाता था। यही फार्मूला था मेरा, यही फार्मूला था। तो मेरे भाई इसका क्या फार्मूला बनता था बताना मेरे भाई। यहां भी रूट अंदर ए, रूट अंदर ए, रूट अंदर ए है, बस फर्क क्या है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, पहले प्लस है बाद में माइनस है। तो इसका फार्मूला क्या बनता था बताना मेरे भाई, इसका फार्मूला क्या बनता था बताना, इसका फार्मूला क्या बनता था। तो इसका फार्मूला बनता था रूट अंदर 4a माइनस का 3, रूट अंदर 4a माइनस का 3, रूट अंदर 4a माइनस का 3 प्लस का 1/2 बनता था 1/2। यही फार्मूला बनता था, रूट अंदर 4a माइनस 3, रूट अंदर 4a माइनस 3 प्लस का 1/3 है ना, प्लस का 1/2 बनता था 1/2। इसके बाद अगला जो फार्मूला हमारा था जस्ट ऐसे ही था, ऐसे ही था, ऐसे ही था। बस वहां क्या होना था, यहाँ प्लस पहले माइनस बाद में, उसमें क्या था जस्ट उल्टा था। यहां मेरे भाई ए माइनस रूट अंदर ए माइनस, फिर रूट अंदर ए प्लस, फिर रूट अंदर ए माइनस, रूट अंदर ए माइनस, फिर रूट अंदर ए प्लस। इस तरीके से ये बनता था, इस तरीके से ये बनता था रूट अंदर ए प्लस, ये डॉट 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 अनंत तक जाता था। ठीक है, ये दोनों फार्मूला में क्या है मेरे भाई, इस फार्मूला में पहले प्लस है बाद में माइनस है, और इस फार्मूला में पहले माइनस है बाद में प्लस है। ठीक है, तो ये हमारा क्या वैल्यू बन जाएगा बताना, यहाँ पे क्या वैल्यू बन जाएगा, ये हो जाएगा मेरे भाई रूट अंदर 4a माइनस का 3, रूट अंदर 4a माइनस का 3 माइनस का 1/2, माइनस का 1/2। बस यही फर्क हो जाएगा इस फार्मूला में। ठीक है, इसके बाद मेरे भाई अगला फार्मूला हमारा बनता था, इसके बाद मेरे भाई अगला फार्मूला बनता था ये रूट अंदर यहां था ए प्लस, अल्टरनेट ही है, बस ए प्लस यहां नहीं कुछ है तो बी गुना में था, बी गुना में ए प्लस बी गुना, ए प्लस बी गुना, ए प्लस बी गुना, ए प्लस बी गुना, रूट अंदर ए माइनस बी गुना, ए माइनस बी गुना, ए माइनस बी गुना, फिर रूट अंदर ए प्लस बी गुना, ए प्लस बी गुना, फिर ए प्लस बी गुना, फिर रूट अंदर ए माइनस बी गुना। इस तरीके से ये डॉट 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 अनंत तक जाता था, इस तरीके से ये डॉट 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 अनंत तक जाता था। ठीक है, पहले इसमें प्लस है बाद में माइनस है, पहले प्लस है बाद में माइनस है, प्लस है फिर बाद में माइनस है। बस यहां पर क्या हो गया मेरे भाई, ए प्लस रूट के आगे में बी गुना में आ गया, बी गुना में ए प्लस बी गुना, फिर रूट अंदर ए माइनस बी गुना, फिर रूट अंदर ए प्लस बी गुना, फिर रूट अंदर ए माइनस बी गुना। इस तरीके से ये चलता चला जाएगा। ठीक है, तो यहां इसका फार्मूला क्या बनता था बताना मेरे भाई, इसका फार्मूला क्या बनता था, इसका फार्मूला बनता था 4a माइनस का 3b स्क्वायर, 4a माइनस का 3b स्क्वायर माइनस का b/2, माइनस का b/2, माइनस का b/2। ये फार्मूला इसका बनता था। ठीक है, इसके बाद मेरे भाई मेरा लास्ट जो फार्मूला था वो क्या बनता था, जो मेरा लास्ट फार्मूला था वो क्या बनता था, जस्ट इसी का उल्टा बनता था, इसी का उल्टा। ये प्लस से शुरुआत है, यहाँ माइनस से शुरुआत हो, ए माइनस बी गुना, फिर रूट अंदर ए प्लस बी गुना, फिर रूट अंदर ए माइनस बी गुना, फिर रूट अंदर ए प्लस बी गुना, डॉट 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 इन्फिनाइट तक जाता था, डॉट 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 इन्फिनाइट तक जाता था। तो तुम ध्यान से देखेगा मेरे भाई ये दोनों फार्मूला में, तो इसमें प्लस है बाद में माइनस है, इसमें पहले माइनस है बाद में प्लस है, बाद बाकी दोनों फार्मूला सेम है, बाद बाकी दोनों फार्मूला सेम है। तो इसका फार्मूला क्या बनता था बताना मेरे भाई, इसका फार्मूला क्या बन जाएगा बताना, ये होता था 4a माइनस का 3b स्क्वायर, 4a माइनस का 3b स्क्वायर, और ये माइनस भी है, ये सॉरी यहां पर मेरे भाई प्लस था तो प्लस भी हो जाएगा, प्लस भी, ये प्लस से शुरुआत हो रहा है ना तो प्लस भी हो जाएगा। ठीक है, और ये माइनस से शुरुआत हो रहा है तो यहाँ पे माइनस का भी हो जाएगा, माइनस का भी, रूट अंदर 4a माइनस 3b स्क्वायर माइनस का b/2। ठीक है मेरे भाई, इतना फार्मूला हम लोग देखे थे, और इस पे बहुत सारा क्वेश्चन में करा भी लिया था। जैसे मेरे भाई मैं तुमको बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, मैं तुमको बता रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई। कहां भाग गया ये, चलो मेरे भाई अब हमारी बात ध्यान से सुनना, मैंने किस किस फार्मूला पे क्वेश्चन कर लिया था इतना बताओ। देखो मेरे भाई ध्यान से, इस फार्मूला का मैंने टोटल क्वेश्चन कर लिया था। ठीक है, ये वाला फार्मूला का टोटल क्वेश्चन कर लिया था, इसका भी टोटल क्वेश्चन कर लिया था, इस फार्मूला का भी टोटल क्वेश्चन हो चुका है, इस फार्मूला का भी टोटल क्वेश्चन हो चुका है, इस फार्मूला का भी टोटल क्वेश्चन हो चुका है। ये गुना वाला जो होता है, गुना भाग वाला, इसका मैं टोटल क्वेश्चन करा दिया था। ठीक है,
इसके बाद प्लस माइनस वाला में इसका मैं टोटल क्वेश्चन करा चुका हूं, इस फार्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन में करा चुका हूं, ठीक है, इस फार्मूला पे बेस्ड में क्वेश्चन करा चुका हूं, इस फार्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन में करा चुका हूं, ठीक है मेरे भाई, इस फार्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन में करा चुका हूं, हमारी बात समझ गया, ठीक है, ये सभी फार्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन में करा चुका हूं, ठीक है। तो इसमें रह कौन गया मेरे भाई, रह कौन गया, ध्यान से सुनना, इसमें रह कौन गया, ध्यान से सुनना मेरे भाई, इसमें कौन रह गया, इसमें जो रह गया हुआ है वो इस फार्मूला पे क्वेश्चन सब रह गया हुआ, अल्टरनेट साइन वाला, एक बार प्लस वाला एक बार माइनस वाला, तो ये नॉर्मल है, प्लस माइनस वाला नॉर्मल है, एक बार प्लस एक बार माइनस वाला, इस फार्मूला का क्वेश्चन अभी नहीं हुआ है, इस फार्मूला का क्वेश्चन नहीं हुआ है, तो इस फार्मूला का अल्टरनेट साइन वाला क्वेश्चन अभी बचा हुआ है, ठीक है। ये नॉर्मल फार्मूला है और यहाँ पे इसके साथ बी वाला फार्मूला, ये दोनों चारों चीज सेम है, ये दोनों सेम है, बस यहाँ रूट के आगे में एक गुना है, यहाँ रूट के आगे में बी गुना है, ठीक है मेरे भाई, बस इसी का क्वेश्चन हमारा पेंडिंग है, ठीक है। चलो मेरे भाई, तो क्वेश्चन हम शुरू करेंगे, आज से क्वेश्चन हम शुरू करेंगे, ध्यान से सुनना मेरे भाई। यहां तक क्वेश्चन हो चुका था 33 नंबर तक, 33 नंबर क्वेश्चन तक हो चुका था, 34 नंबर क्वेश्चन से हम शुरुआत करेंगे। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, हमारी बात ध्यान से सुनना, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, इसको ध्यान से समझना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, इसको ध्यान से समझना। p बराबर कितना है बताना, p बराबर कितना है, ये रूट अंदर 11 है, 11 को मैं a मान लेता हूं a, ये 11 को मैं a मान लेता हूं a, ये 11 को मैं a मान लेता हूं a, ये 11 को मैं a मान लेता हूं a, और यहां पे मेरे भाई ये जो 3 गुना में है, ये प्लस माइनस में तो 3 तो गुना में है, तो इसको मैं b मान लिया b, इसको मैं b मान लिया b, इसको मैं b मान लिया b, इसको मैं b मान लिया b। तो बता मेरे भाई कौन सा फॉर्मेट पकड़ लिया, ये रूट अंदर a प्लस b गुना रूट अंदर a प्लस है ना, b गुना रूट अंदर a प्लस b गुना रूट अंदर a, अरे यही वाला तो फॉर्मेट पकड़ लिया, a प्लस का b गुना रूट है प्लस b गुना रूट है प्लस b गुना रूट है, अरे यही तो फॉर्मेट पकड़ लिया, रूट अंदर रूट अंदर रूट अंदर a प्लस का b गुना का रूट है, b गुना का रूट है, b गुना का रूट है, प्लस का है ना, a प्लस का b गुना का रूट है, a प्लस का b गुना का रूट a प्लस का b गुना का रूट है, प्लस का b गुना का रूट है, b गुना का रूट a प्लस का, इस तरीके से ये वाला फॉर्मेट पकड़ लिया, ये वाला फॉर्मेट पकड़ लिया, ये वाला फॉर्मेट, रूट अंदर a प्लस b गुना का रूट अंदर a प्लस b गुना का रूट अंदर a प्लस b गुना का डॉट 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 इनफिनिट तक। तुम बताओ मेरे भाई, ये फॉर्मेट जब भी हमारे सामने आएगा तो मैं इसका क्या फार्मूला लगाऊंगा बताना मेरे भाई, ये p का मान मैं कैसे निकालूंगा बताना, ये तो सीधा सीधा फॉर्मेट ही तो दिख रहा है, ये सीधा सीधा फॉर्मेट ही तो दिख रहा है, ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं इसका क्या फार्मूला लगाऊंगा बताना मेरे भाई, ये हो जाएगा, ये a और b दोनों है, तो ये हो जाएगा रूट अंदर 4a, एक जगह पे 11 है, एक जगह पर 11, रूट अंदर 4a, ध्यान से सुनना मेरे भाई, इसका फार्मूला बन जाएगा रूट अंदर 4a प्लस का b स्क्वायर, ध्यान से सुनना मेरे भाई, रूट अंदर 4a प्लस का b स्क्वायर, रूट अंदर 4a प्लस का b स्क्वायर, b की जगह 3 है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, रूट अंदर 4a प्लस का b स्क्वायर, रूट अंदर 4a प्लस का b स्क्वायर, और प्लस का हो जाएगा b/2, प्लस का हो जाएगा b/2, ये हो जाएगा p का मान, ये हो जाएगा मेरे भाई p का मान, ठीक है, ठीक है। अरे इतना बात मेरा समझ में आ रहा है, इतना बात मेरा समझ में आ रहा है, रूट अंदर 4a प्लस का b स्क्वायर, रूट अंदर 4a प्लस का b स्क्वायर प्लस 3/2, अरे कमीना यही फार्मूला तो है, ये यही फार्मूला तो है, ये यही फार्मूला तो है, तुम बताओ मेरे भाई, ये यही फार्मूला तो है, ये यही फार्मूला तो है, यही वाला फार्मूला तो था ना, यही फार्मूला था ना, इसी पे तो बेस्ट क्वेश्चन है ये a प्लस b गुना रूट अंदर a प्लस b गुना रूट अंदर a प्लस b गुना डॉट 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 इनफिनिट, तो इसका यही फार्मूला तो बनता था, रूट अंदर 4a प्लस का b स्क्वायर प्लस b/2। अरे कहीं मेरा बात समझ रहा है, कहीं मेरा बात समझ रहा है, चलो तो ये फार्मूला मैंने लगा दिया, p का मान यहां से आ गया, p का मान यहां से आ गया, q का मान निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, बस यही लगेगा, यहाँ पे q का मान लगाना होगा तो बस यही लगेगा, दोनों चीज सेम है, दोनों चीज सेम है, ये पूरा का पूरा प्लस में, ये माइनस में है, ठीक है, तो खाली यहाँ प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, तो ये भी यही बन जाएगा, 4 गुना 11 प्लस का 9, 4 गुना 11 प्लस का 9 माइनस का 3/2, माइनस का 3/2, ये p और q का मान आ गया, p और q का मान। इसको आगे मैं सॉल्व करूंगा तो कितना बनेगा बताना मेरे भाई, ये 11 चौक 44, 11 चौक 44 और 44 और 9 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 44 9 53 हो जाएगा, 53, तो ये हो जाएगा मेरे भाई रूट अंदर 53, ये हो जाएगा रूट अंदर 53, रूट अंदर 53 प्लस का 3/2 हो जाएगा 53/2, ठीक है, ठीक है, ये कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई,
ये कुछ और नहीं, ये रूट अंदर 53 माइनस का 1 माइनस का 3/2 हो जाएगा, माइनस का 3/2। अरे यही तो बनेगा, यही तो बनेगा। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, p प्लस q का मान बताओ क्या होगा। ये रहा p का मान और ये रहा मेरे भाई q का मान। तो p प्लस q आसानी से निकाल सकते हैं कि नहीं। p प्लस q अगर निकालना है, p प्लस q अगर निकालना है तो इन दोनों को जोड़ दो ना, यही तो बन जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ूंगा तो एलसीएम तो हमारा 2 ही हो जाएगा ना, एलसीएम तो 2 ही हो जाएगा और ऊपर में सेम टू सेम उतर जाएगा। तो √53 प्लस का √53, ये 2 √53 हो जाएगा, 2 √53, ठीक है। और जोड़ेंगे तो +3 -3 समाप्ति हो जाएगा। तो फाइनली 2 √53 हो गया, 2 √53, 2 से 2 समाप्त हो गया। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा मेरे भाई, √53 बन जाएगा, √53। इसका कौन सा आंसर बन जाएगा मेरे भाई, √53 हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन, ठीक है, ठीक है। चलो मेरे भाई, फार्मूला अगर नहीं याद है, नहीं ध्यान है, तो कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन तुम नहीं कर सकता है, ठीक है, कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन नहीं कर सकता है। चलो इस सवाल को देखो ध्यान से मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई, इसको ध्यान से देखो। अभी मैं जो फॉर्मेट पकड़ाया था उसी फॉर्मेट का क्वेश्चन है ये उसी फॉर्मेट का क्वेश्चन है मेरे भाई, ये उसी फॉर्मेट का क्वेश्चन है। p बराबर क्या है मेरे भाई, ये 12 को मैं a मान लेता हूं, a, ये 12 को मैं a मान लेता हूं, a, ये 12 को मैं a मान लेता हूं, a, और यहां 13 गुना है, यहां 13 गुना में, रूट के आगे में गुना में, तो ये b हो जाएगा b, ये b हो जाएगा b, ये b हो जाएगा b। तुम बताओ मेरे भाई, ये 12 को मैं a मान लेता हूं, a, ये 12 को मैं a मान लेता हूं, a, ये 12 को मैं a मान लेता हूं, a, और ये 13 जो है रूट के साथ वो गुना में, मैं इसको b ले लिया b, मैं इसको b ले लिया b। तो बताओ मेरे भाई, ऊपर किसका फॉर्मेट पकड़ रहा, ऊपर में रूट अंदर a प्लस बी गुना 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 डॉट 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 इनफिनाइट। तो तुम बताओ मेरे भाई, p का मान यहां से क्या बन जाएगा, इसका क्या फार्मूला बनेगा, इसका फार्मूला बनेगा रूट अंदर 4a, रूट अंदर 4a, a की जगह पे कितना है मेरे भाई 12 है, रूट अंदर 4a प्लस का, रूट अंदर 4a प्लस का b स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, b स्क्वायर b स्क्वायर b स्क्वायर, 13 का स्क्वायर करेंगे तो ये 169 हो जाएगा, 169, रूट अंदर 4a प्लस का b स्क्वायर, रूट अंदर 4a प्लस का b स्क्वायर और प्लस का b/2 हो जाएगा, प्लस का b/2 हो जाएगा। यही तो बनेगा, यही तो बनेगा, यही तो बनेगा, यही तो बनेगा, यही बनेगा p का मान। और नीचे में मेरे भाई सेम टू सेम फॉर्मेट है, दोनों फॉर्मेट सेम है, बस ये पूरा प्लस में है और ये पूरा माइनस में है। तो रूट अंदर a माइनस बी गुना रूट अंदर a माइनस बी गुना रूट अंदर a माइनस बी गुना, इस तरीके से मेरे भाई। तो यहां से बताओ मेरे भाई q का मान क्या बन जाएगा, बस ये प्लस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो यहां से कितना बन जाएगा बताना, ये हो जाएगा 4 गुना 12 प्लस का 169, 4 गुना 12 प्लस का 169, और यहां से कितना हो जाएगा -13/2 हो जाएगा, -13/2। अरे इतना बात मेरा समझ में आ रहा है, इतना बात मेरा समझ में आ रहा है। चलो मेरे भाई, फाइनली क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, p माइनस क्यू प्लस का pq का मान बताओ क्या होगा, ठीक है। तो तुम बताओ मेरे भाई, p का मान यहां से कितना आएगा बताना, p का मान कितना आएगा बताना मेरे भाई, ये 12 चौक 48 हो जाएगा, 48, 12 चौक 48, यहां से इस रूट के अंदर के डाटा को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 169 है, 169, और 12 चौक 48 इसमें जुटेगा तो 9 8 17 हो जाएगा, 16 4 20 1 21 हो जाएगा, 217 हो जाएगा, 217। ये फाइनली कितना बन जाएगा, रूट अंदर का 217, रूट अंदर का 217 हो जाएगा, रूट अंदर का 217, और प्लस का कितना हो जाएगा मेरे भाई 13/2 हो जाएगा, प्लस का 13/2 हो जाएगा, प्लस का 13/2 हो जाएगा। इसको मेरे भाई जोड़ेगा तो सेम टू सेम यही बनेगा, रूट अंदर 217, ये कितना हो जाएगा मेरे भाई रूट अंदर का 217, रूट अंदर का 217, और माइनस का 13/2 हो जाएगा, माइनस का 13/2। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना, हमको चाहिए क्या, p माइनस क्यू का मान और p गुना क्यू का मान चाहिए, p गुना क्यू का मान। यहाँ पूरा पूरा वर्गमूल निकलने वाला नहीं है, ठीक है। तो तुम बताओ मेरे भाई, p माइनस क्यू का मान कैसे निकलेगा, ये p का मान है, ये q का मान है, ये कैसे निकलेगा मेरे भाई, p माइनस क्यू का मान हमको निकालना है, p माइनस क्यू का मान। ध्यान से सुनना, p माइनस क्यू का मान बताना है क्या होगा, हमको निकालना है p माइनस क्यू का मान, बताओ क्या होगा, ठीक है। तो ये हमारा p है, ये हमारा q है, ठीक है। अगर मैं घटाऊंगा तो क्या हो जाएगा, एलसीएम तो 2 ही आ जाएगा ना, एलसीएम तो 2 ही आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पे कितना हो जाएगा, रूट अंदर 217 हो जाएगा, ये रूट 217 प्लस का 13 आ जाएगा, प्लस का 13, प्लस का 13 आ जाएगा, प्लस का 13, और यहां से घटाएंगे तो माइनस का ये वाला पोर्शन आएगा, तो माइनस का कोष्ट टूटेगा तो कितना हो जाएगा, ये 217 हो जाएगा, 217, और ये प्लस का 13 हो जाएगा, प्लस का 13, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, ठीक है। तो ये प्लस का रूट अंदर 217, ये प्लस माइनस का 217 समाप्ति हो जाएगा, तो 13 13 कितना हो जाएगा 26, 26/2 कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा, 13। तो यहाँ से p माइनस क्यू का वैल्यू कितना आ गया, 13 आ गया, 13, ठीक है। p माइनस क्यू का वैल्यू कितना आ गया, 13 आ गया, 13। अगर मैं p गुना q का वैल्यू निकालूंगा तो कितना आ जाएगा बताना मेरे भाई, ये p गुना q का वैल्यू निकालूंगा तो कितना आ जाएगा बताना, ये p गुना q का वैल्यू निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, इन दोनों की गुना करना है, इन दोनों की गुना,
तो नीचे में कितना बनेगा, इन दोनों की गुना करेगा तो नीचे में तो 2 गुना 2 4 हो जाएगा, ऊपर में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बनेगा, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस का बी ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस का बी ए स्क्वायर, ये 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा मेरे भाई, यहां मिस्टेक था। ठीक है, ऊपर में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बनेगा, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर होता है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 217 माइनस 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से मेरे भाई घट के कितना बन जाएगा, ये कितना बन जाएगा, 17 में से 9 चला गया तो ये 17 में से 9 चला गया तो 8 हो गया, ये 10 में से 6 गया तो 4 हो गया, और मेरे भाई ये समाप्त हो गया, तो 48/4 आ जाएगा, 48/4, तो ये 12 हो जाएगा 12। तो यहां से p गुना q का मान कितना आ गया, 12 आ गया 12, और 13 में 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 25 हो जाएगा 25। तो फाइनली इसका आंसर कितना बन जाएगा, 25 बन जाएगा 25, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, यहाँ कैलकुलेशन में थोड़ा मिस्टेक हो गया था। ठीक है, चलो मेरे भाई इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ये x का मान बताना है क्या होगा, ये x का मान बताना है क्या होगा, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये x का मान बताना है क्या होगा। ठीक है, x बराबर है रूट अंदर x प्लस 2 गुना में रूट अंदर x प्लस 2। पहले मेरे भाई ये बताओ ये पैटर्न कैसा है, बताना मेरे भाई। इस डाटा को मैं a मान लेता हूं, a, तो ये भी a हो जाएगा, 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 और मेरे भाई ये डाटा भी a हो जाएगा। अरे यही तो बनेगा, यही तो बनेगा। और मेरे भाई ये 2 गुना में है, 2 गुना में, तो ये हमारा b हो गया b, ये 2 गुना में है तो ये हमारा b हो गया b, ये 2 गुना में तो ये b हो गया b, ये 2 गुना में है तो ये b हो गया b। अरे इतना बात समझ रहा है, तो कौन सा फॉर्मेट हो गया, रूट अंदर a प्लस बी गुना 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 डॉट 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 इनफिनाइट। ठीक है, तो इसका वैल्यू डायरेक्ट क्या बनेगा बताना मेरे भाई, इसका वैल्यू कितना बनेगा, इसका वैल्यू बनेगा रूट अंदर 4a, रूट अंदर 4a, a का वैल्यू कितना है x है x, रूट अंदर 4a, रूट अंदर 4a, रूट अंदर 4a प्लस का b स्क्वायर, ये 4 है 4, प्लस का b स्क्वायर, प्लस का b स्क्वायर, प्लस का b बटा 2, प्लस का b बटा 2, ये इसका वैल्यू बनेगा, ये इसका वैल्यू बनेगा, ये इसका वैल्यू बनेगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, ठीक है, ये इसका वैल्यू बनेगा। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, इसका वैल्यू ये बनेगा। अब हमारी बात ध्यान से सुनना, ये तुम इसका वैल्यू लाया, इसका वैल्यू, ये डाटा को जब मैं सोल्व किया तो इसका वैल्यू लाया, ये x के बराबर है, x के बराबर। अरे कहानी मेरा बात समझ रहा है, ये LHS में x है, RHS में जब तुम इसको सोल्व किया तो उसका वैल्यू ये आया, LHS में x है, RHS में सोल्व किया तो इसका वैल्यू ये बनेगा, इसका वैल्यू ये बनेगा। ठीक है, तो यहां से बताना मेरे भाई कैसे ये सवाल सॉल्व होगा। मैं 2 को उठा के इधर ले आता हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं 2 को उठा के इधर ले आता हूं तो इधर से हो जाएगा 2x बराबर, 2x बराबर इधर से कितना हो जाएगा मेरे भाई, ये कितना हो जाएगा 4x प्लस का 4 हो जाएगा, 4x प्लस का 4 हो जाएगा, और ये प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस का 2। ठीक है मेरे भाई, चलो ये 2 को उठा के मैं इधर ले आता हूं, 2 को उठा के मैं इधर ले आता हूं तो कितना हो जाएगा, इधर से बताना मेरे भाई, ये कितना हो जाएगा 2x माइनस का 2 हो जाएगा, 2x माइनस का 2 बराबर रूट अंदर 4x प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक है, हमको x का मान निकालना है तो इस रूट को बाहर फेंकना पड़ेगा, इस रूट को बाहर फेंकना पड़ेगा। ठीक है, तभी x का मान आएगा। तो तुम क्या करेगा मेरे भाई, दोनों तरफ से होल स्क्वायर लगाएगा, दोनों तरफ से होल स्क्वायर। जैसे मैं दोनों तरफ से होल स्क्वायर लगाऊंगा तो ये रूट ऑटोमेटिक यहां से बाहर चला जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई ये क्या बन गया, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर। कहानी मेरा बात समझ रहा है, ये डाटा a हो गया a और ये डाटा b हो गया b, फाइनली a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसको खोलेगा तो क्या होगा a स्क्वायर, तो 4x का स्क्वायर हो जाएगा 4x स्क्वायर, प्लस का b स्क्वायर, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 दूना 4, माइनस का 2ab, तो 2 गुना 2 गुना 2x, 2ab, 2 दूना 4 दूना 8x हो जाएगा, यहां से 8x बराबर इधर से कितना बनेगा बताना मेरे भाई, इधर से रूट के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर से रूट समाप्त हो जाएगा, तो फाइनली कितना बनेगा, ये फाइनली बनेगा 4x प्लस का 4, 4x प्लस का 4। ठीक है, मैं सभी डाटा को एक तरफ इकट्ठा कर लेता हूं। ठीक है, ये 4x स्क्वायर अपनी जगह पर है, इधर से मेरे भाई माइनस 8x, ये 4x इसका जाते इधर आएगा, तो 4x इधर आएगा तो माइनस का 4x हो जाएगा, तो माइनस 8x माइनस 4x कितना हो जाएगा, माइनस का 12x हो जाएगा, माइनस का 12x, माइनस का 12x हो जाएगा, माइनस का 12x। और मेरे भाई ये प्लस 4 है, यहाँ भी प्लस 4 है, तो ये तो कैंसिल ही हो गया ना, ये तो कैंसिल हो गया। तो फाइनल 4x स्क्वायर माइनस 12x बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0। यहां से मेरे भाई 4x स्क्वायर और माइनस 12x को उधर फेंक देंगे तो ये 12x हो जाएगा, 12x, x से एक स्क्वायर इसका समाप्त हो गया, तो 4x बराबर 12 हो गया। तो x बराबर यहां से कितना आ गया मेरे भाई बताना, ये 4x बराबर 12 हो गया, तो x बराबर कितना आ गया बताना, ये x बराबर यहां से 3 आ गया, ये x बराबर यहां से 3 आ गया, 3। तो फाइनली x का मान पूछ रहा है तो 3 हो जाएगा, 3। अरे इतना बात मेरा समझ रहा है, इधर तुम्हारा फॉर्मेट दिख रहा था, इधर तो मैंने इसका फॉर्मेट फार्मूला लगा लिया,
इसका वैल्यू x के बराबर है, हमको x का मान चाहिए, ठीक है। तो मैं इसके एलएचएस में x बराबर है आरएचएस को मैंने फॉर्मेट में बैठाया, तो ये बना, दोनों का कैलकुलेशन है ना आगे बढ़ाया, तो x का मान आ गया, ठीक है। चलो चलो मेरे भाई, अब यहां से क्वेश्चन शुरू होगा अल्टरनेट वाला। अब यहां से क्वेश्चन शुरू होगा अल्टरनेट वाला मेरे भाई। जो पैटर्न जो लास्ट वाला फार्मूला हमारा जो है लास्ट में 4 को, इसका क्वेश्चन अब शुरू होगा, अब शुरू होगा मेरे भाई। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो मेरे भाई, इस क्वेश्चन को ध्यान से, कैसा पैटर्न पकड़ रहा है ध्यान से सुनना। ये रूट अंदर 4 को मैं ए मानता हूं ए, ये 4 को मैं ए मानता हूं ए, ये 4 को मैं ए मानता हूं ए, ये ए मानता हूं ए। तो कैसा पैटर्न यहां से दिख रहा है बताना मेरे भाई। रूट अंदर ए प्लस, रूट अंदर ए प्लस, फिर रूट अंदर ए माइनस, रूट अंदर ए प्लस, रूट अंदर ए माइनस, ऐसा पैटर्न है अल्टरनेट साइन वाला। लेकिन पहले इसमें क्या है मेरे भाई, पहले प्लस है बाद में माइनस है, पहले प्लस है बाद में माइनस है, पहले प्लस है बाद में माइनस। हमको इसी का वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा, हमको इसी का वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा, ठीक है। हमको इसी का वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा। तो तू बताओ मेरे भाई इसका क्या फार्मूला बनेगा बताना। ये अल्टरनेट वाला है और नॉर्मल है मेरे भाई, यहाँ रूट के आगे में एक गुना बी है नहीं, तो इसका नॉर्मल फार्मूला क्या बनेगा बताना मेरे भाई। मैं फार्मूला पहले लिख देता हूं। इसका जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा 4a, इसका जो फार्मूला बनेगा 4a माइनस का 3, 4a माइनस का 3, 4a माइनस का 3, पहले प्लस वाला है, प्लस वाला बाद में माइनस है, तो रूट अंदर 4a माइनस का 3, रूट अंदर 4a माइनस का 3 और प्लस का 1/2 हो जाएगा, प्लस का 1/2 हो जाएगा। ये फार्मूला बनेगा, ये फार्मूला। अरे कहीं मेरा बात समझ रहा, अभी मैंने आते ही फार्मूला सब रिपीट किया था और इसी फार्मूला का क्वेश्चन रह गया हुआ है अल्टरनेट साइन वाला का। चलो मेरे भाई यहां से वैल्यू पुट करेगा तो कितना बनेगा, रूट अंदर 4a, 4 गुना 4 16 हो जाएगा, 16 में से 3 चला गया तो 13 हो जाएगा। यहां हो जाएगा रूट अंदर 13, रूट अंदर 13, रूट अंदर 13। चलो मेरे भाई, रूट अंदर 13 प्लस का 1/2 हो जाएगा। इसका वर्गमूल तो निकलने वाला नहीं, तो आंसर हमारा यहीं पे जाकर रुक जाएगा। रूट अंदर 13 प्लस 1/2, रूट अंदर 13 प्लस 1/2, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चलो मेरे भाई अगले सवाल पे आना, अगले सवाल पे। ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, अल्टरनेट साइन वाला क्वेश्चन है, अल्टरनेट साइन वाला, अल्टरनेट साइन वाला क्वेश्चन है मेरे भाई, अल्टरनेट साइन वाला। बस यहाँ पे फॉर्मेट देखो क्या है। ये रूट अंदर में मैं इसको ए मान लेता हूं ए, तो ये भी ए हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा। तो बताओ मेरे भाई कैसा फॉर्मेट दिखाई दे दिया, रूट अंदर ए माइनस रूट अंदर ए प्लस, फिर रूट अंदर ए माइनस रूट अंदर ए प्लस, इस तरीके का फॉर्मेट दिखाई दे रहा, इस तरीके का फॉर्मेट अल्टरनेट साइन है, अल्टरनेट साइन। और यहाँ पे मेरे भाई पहले माइनस से शुरुआत हो रहा है, पहले माइनस से, बाद में प्लस है, बाद में प्लस। तो इसका क्या फार्मूला बन जाएगा बताना मेरे भाई, इसका क्या फार्मूला बन जाएगा, इसका क्या फार्मूला बन जाएगा। तो रूट अंदर 4a, रूट अंदर 4a, रूट अंदर 4a माइनस का 3 तो बनवे करेगा, रूट अंदर 4a माइनस का 3 तो बनवे करेगा। ये माइनस से शुरुआत है तो यहाँ पे -1/2 हो जाएगा। रूट अंदर 4a माइनस 3 तो बनवे करेगा, चाहे प्लस रहे चाहे माइनस रहे। पहले रूट अंदर 4a माइनस 3, यहाँ चूंकि माइनस से शुरुआत है प्लस बाद में है, तो यहाँ माइनस हो जाएगा माइनस, ठीक है, ठीक है। तो मेरा भाई इसमें तुम अगर वैल्यू पुट करेगा तो कितना हो जाएगा, ये रूट अंदर 4a, 4 गुना a की जगह 6, तो 6 6 24, 24 में से 3 चला गया तो ये 21 हो गया, 21। ये रूट अंदर 21 हो गया, 21 माइनस 1/2। तो फाइनली हमारा आंसर क्या बनेगा, रूट अंदर 21 माइनस 1/2, रूट अंदर 21 माइनस 1/2, ठीक है मेरे भाई। ये सब एकदम सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन है, बस फार्मूला हमको ध्यान है। तो ये क्वेश्चन सब हवा में उड़ता है, इसमें कोई बुद्धि नहीं लगाना है, कोई दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। ये सब रटा रटाया क्वेश्चन सब है, खाली फार्मूला तुमको पता होना चाहिए, ठीक है। फार्मूला खाली पता होना चाहिए कि किसका क्या फार्मूला है, ठीक है मेरे भाई। यहाँ क्या है, इसको मैं ए ले लेता हूँ ए, इसको मैं ए ले लेता हूँ ए, इसको मैं ए ले लेता हूँ ए, इसको मैं ए ले लेता हूँ ए। तो ये क्या हो गया मेरे भाई, रूट अंदर ए माइनस, फिर रूट अंदर ए प्लस, फिर रूट अंदर ए माइनस, फिर रूट अंदर ए प्लस। ये अल्टरनेट साइन वाला, अल्टरनेट साइन वाला। और पहले किससे शुरुआत हो रहा है बताना मेरे भाई, माइनस पहले है प्लस बाद में है। तो तुम बताओ मेरे भाई इसका फार्मूला क्या बनेगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। इसका क्या बनेगा फार्मूला, रूट अंदर 4a, रूट अंदर 4a, 4a ए की जगह पे 13 है, ए की जगह पे 13, रूट अंदर 4a माइनस का, रूट अंदर 4a माइनस का 3 है, रूट अंदर 4a माइनस का 3, रूट अंदर 4a माइनस का 3, रूट अंदर 4a माइनस का 3 -1/2। अरे यही तो फार्मूला बनेगा, यही तो फार्मूला बनेगा। रूट अंदर 4a माइनस का 3, चूंकि माइनस से शुरुआत है तो यहाँ -1 हो जाएगा, ठीक है, -1/2 हो जाएगा, -1/2। तो फाइनली इसका वैल्यू क्या बनेगा बताना मेरे भाई, ये 13 चौका 52 हो गया, 52, 52 में से 3 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 49 हो जाएगा, 49, 49 का वर्गमूल होता है 7, 7 में से 1 चला गया तो 6, 6/2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3। इसका फाइनली आंसर कितना बन जाएगा मेरे भाई, 3 बन जाएगा, 3। ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलो
चलो मेरे भाई ध्यान से सुनना हमारी बात। 39 नंबर क्वेश्चन हो गया। चलो मेरे भाई 40 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखना मेरे भाई। 40 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखना। यहां से फिर से अल्टरनेट साइन वाला है, लेकिन उसमें बी गुना भी घुसा रहेगा। अब बी गुना भी घुसा रहेगा, बस हमारा फॉर्मेट पकड़ में आना चाहिए। यहां क्या है मेरे भाई बताना, रूट अंदर 3 को मैं ए मान लेता हूं ए, ठीक है, ये 3 को मैं ए मान लेता हूं ए, ये 3 को मैं ए मान लेता हूं ए, ये 3 को मैं ए मान लेता हूं ए। तो यहां जो आगे रूट के आगे लगा हुआ है वो गुना में है, गुना में, तो ये बी हो जाएगा बी। ये गुना में है, गुना में 2 गुना, तो ये बी हो जाएगा बी। ये गुना में है, गुना में, तो ये बी हो जाएगा बी। तो कैसा फॉर्मेट पकड़ लिया बताना मेरे भाई, रूट अंदर ए प्लस बी गुना रूट अंदर ए माइनस बी गुना रूट अंदर ए प्लस बी गुना रूट अंदर ए माइनस बी गुना। अरे अल्टरनेट साइन तो है ही है, ये एक बार प्लस है एक बार माइनस है, फिर प्लस है फिर माइनस है, लेकिन यहाँ पे मेरे भाई रूट अंदर ए प्लस बी गुना वाला घुस गया हुआ है, बी गुना वाला घुस गया हुआ है। तो तुम बताओ मेरे भाई इसका फार्मूला क्या बनेगा, ध्यान से सुनना मेरे भाई, इसका क्या फार्मूला बनेगा। यहाँ पहले प्लस है बाद में माइनस है, अल्टरनेट साइन वाला आ गया हुआ, अल्टरनेट साइन वाला। यहाँ पे मेरे भाई गुना में पहले 1 था, यहाँ पे बी गुना घुस गया हुआ है, बी गुना। तो इसका क्या फार्मूला बनेगा बताना मेरे भाई। मैं एक बार फार्मूला लिख देता हूं, मैं एक बार इसका भी फार्मूला लिख देता हूं। इसका फार्मूला बनेगा, रूट अंदर 4a तो रहबे करेगा, रूट अंदर 4a तो रहबे करेगा, माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस का 3 माइनस का 3 माइनस का 3 बी स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस का 3 बी स्क्वायर, रूट अंदर 4a माइनस का 3 बी स्क्वायर, रूट अंदर 4a माइनस का 3 बी स्क्वायर, 3 बी स्क्वायर। चूंकि पहले प्लस है बाद में माइनस है तो प्लस का b बटा 2 हो जाएगा, ये प्लस का b बटा 2 हो जाएगा, ये प्लस का b बटा 2 हो जाएगा। यही इसका फार्मूला बनता है, ठीक है मेरे भाई। अल्टरनेट अल्टरनेट वाला, अल्टरनेट साइन वाला, पहले प्लस है बाद में माइनस है, लेकिन मेरे भाई यहाँ रूट के आगे में b गुना है, b गुना, तो इसका यही फार्मूला बनेगा, रूट अंदर 4a माइनस का 3 बी स्क्वायर और प्लस का b बटा 2, यही फार्मूला बनेगा। बस इसको उठा के इसमें पुट कर दो, इसको उठा के इसमें पुट कर दो मेरे भाई। 4a ए की जगह पे 3 है तो 4 थे 12 हो जाएगा, 12 माइनस का 3 बी स्क्वायर, 3 बी स्क्वायर, बी की जगह पे 2 है तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4, और प्लस का बी की जगह पे कितना है, 2 है, 2 बटा का कितना हो जाएगा मेरे भाई, 2 है, 2। तो यहां से क्या बनेगा बताना, यहां से क्या बनेगा, ये 12 है, यहां से भी कितना बनेगा, 12 बनेगा, तो 12 माइनस 12 कितना हो जाएगा, 0, रूट 0 का वैल्यू 0 होता है, तो 0 प्लस 2 2, तो 2 बटा 2 फाइनली कितना बन जाएगा, इसका वैल्यू फाइनली कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा, 1। इसका आंसर कितना बन जाएगा मेरे भाई, 1 बन जाएगा, 1, ठीक है, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये भी क्वेश्चन वैसा ही है, अल्टरनेट साइन वाला, अल्टरनेट साइन वाला, अल्टरनेट साइन वाला क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन वैसा ही है मेरे भाई, अल्टरनेट साइन वाला, ठीक है। अल्टरनेट साइन वाला है, पहले प्लस है बाद में माइनस है, पहले प्लस है बाद में माइनस है, ठीक है मेरे भाई। और यहाँ पर ए के अलावा बी का भी एंट्री है, ये ए है ए, ये ए है ए, ये ए है ए, ये ए है ए, ये मेरे भाई ए है ए है ए, और रूट के आगे में जो तुमको दिखाई दे रहा है वो क्या है, वो क्या है, ये रूट के आगे में जो 3 दिखाई दे रहा है, ये 3 गुना है, गुना में, ये बी है बी, ये गुना में होता है, गुना में, ये बी है बी, प्लस माइनस में रूट के आगे में जो होता है वो गुना में होता है, मैं पहले क्लियर कर चुका हूं। ये बी है बी, ये बी है बी, तो बता मेरे भाई कौन सा फॉर्मेट पकड़ लिया, रूट अंदर ए प्लस बी गुना रूट अंदर ए माइनस बी गुना, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ठीक है मेरे भाई। और पहले प्लस से शुरुआत हो रहा है, प्लस से, बी का भी एंट्री हो चुका है, तो इसका फार्मूला क्या बनेगा बताना मेरे भाई, इसका फार्मूला क्या बनेगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ये हो जाएगा मेरे भाई 4a ए की जगह पे कितना है 10, 4a माइनस का 3b स्क्वायर, माइनस का 3b स्क्वायर, माइनस का 3b स्क्वायर, बी की जगह पे 3 है तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9, 4a माइनस का 3b स्क्वायर, 4a माइनस का 3b स्क्वायर, क्योंकि पहले प्लस है बाद में माइनस, तो यहाँ प्लस का b बटा 2 हो जाएगा, प्लस का b बटा 2 हो जाएगा, प्लस का b बटा 2 हो जाएगा, यही तो बनेगा, यही तो बनेगा, रूट अंदर 4a माइनस का 3b स्क्वायर प्लस का b बटा 2, यही तो फार्मूला बनेगा, यही तो फार्मूला बनेगा। तो फाइनली इसका वैल्यू कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई, यहाँ 10 चौक 40 है, 9 3 27 है, तो 40 में से 27 चला गया तो कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई, 40 में से 27 चला गया तो 13 हो जाएगा, 13, तो ये हो जाएगा रूट अंदर 13 प्लस का 3 बटा 2, रूट अंदर 13 प्लस का 3 बटा 2, रूट अंदर 13 प्लस का 3 बटा 2, ये वाला ऑप्शन हमारा हो जाएगा, रूट अंदर 13 प्लस 3 बटा 2, ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन से हमें कुछ नहीं होता है मेरे भाई, खाली फार्मूला याद रखना पड़ता है, ठीक है। चलो मेरे भाई इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन को सेम टू सेम यही क्वेश्चन है, ये 7 यहाँ पे ए है ए, ये 7 यहाँ पे ए है ए, ये 7 यहाँ पे ए है ये 7 यहाँ पे ए है ए, ये 7 यहाँ पे ए है ए, ठीक है। तो एक बार यहाँ पे प्लस है एक बार माइनस है, अल्टरनेट साइन वाला क्वेश्चन है, पहले प्लस है बाद में माइनस है, पहले प्लस है बाद में माइनस है, ठीक है मेरे भाई। और यहाँ बी का भी एंट्री है, यहाँ रूट क्या में जो
जो है ना 2 दिख रहा है वो कुछ और नहीं मेरे भाई, ये 2 गुना है, 2 गुना, ये 2 गुना है। इसी को मैं बी मानता हूं, यही मेरा बी होता है, यही हमारा 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 बी होता है। तो किसका फॉर्मेट पकड़ लिया बताना मेरे भाई, रूट अंडर ए प्लस का बी गुना रूट अंडर ए माइनस का बी गुना रूट अंडर ए प्लस का बी गुना रूट अंडर ए माइनस का बी गुना। फिर से वही पैटर्न पकड़ने लगेगा, रूट अंडर ए प्लस का बी गुना, ठीक है, बी गुना, फिर रूट अंदर ए माइनस का बी गुना। इसी तरीके से फॉर्मेट पकड़ने लगेगा, ठीक है। अल्टरनेट साइन वाला क्वेश्चन, अल्टरनेट साइन वाला क्वेश्चन है, अल्टरनेट साइन वाला, पहले प्लस है बाद में माइनस है। तो इसका वैल्यू क्या बनेगा बताना मेरे भाई, इसका वैल्यू क्या बनेगा, इसका वैल्यू बनेगा रूट अंदर 4a, 4a की जगह पे कितना है 7 है, 7 रूट अंदर 4a माइनस का माइनस का माइनस का रूट अंदर 4a माइनस का 3b स्क्वायर, 3b स्क्वायर, तो b का स्क्वायर कितना है 4 है, 4 रूट अंदर 4a, 4a माइनस का माइनस का माइनस का माइनस का 3b स्क्वायर, 3b स्क्वायर, क्योंकि पहले प्लस है बाद में माइनस है तो प्लस का b बटा 2 हो जाएगा, प्लस का b हो जाएगा यहां से 2 और बटा का क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा 2, ठीक है मेरे भाई। यही फार्मूला बनेगा, रूट अंदर 4a माइनस का 3b स्क्वायर प्लस का b बटा 2, पहले प्लस है बाद में माइनस है, ठीक है। चलो मेरे भाई यहां से इसका वैल्यू कितना बनेगा बताना, ये 7 चौक 28 हो जाएगा 28 और इधर से आ जाएगा 12, 12 तो 28 में से 12 चला गया तो कितना बच जाएगा मेरे भाई 16 हो जाएगा 16, तो रूट अंदर 16, ये रूट अंदर 16, रूट अंदर 16 का वर्गमूल होता है 4, 4 प्लस 2 6, 6 बटा 2 कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा 3, इसका फाइनली आंसर कितना बन जाएगा 3 बन जाएगा। चलो कहानी मेरा बात समझ रहा है, ये 7 चौक 28 में से 12 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 28 में से 12 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 16 ही तो होगा, ये 16 हो जाएगा रूट अंदर 16, 16 का 4, 4 प्लस 2 6, 6 बटा 2 3, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को बताना मेरे भाई, इस क्वेश्चन को अल्टरनेट साइन वाला क्वेश्चन है, अल्टरनेट साइन वाला, बस इतना ही फर्क है इस क्वेश्चन में, ये अल्टरनेट साइन वाला क्वेश्चन है, अल्टरनेट साइन वाला, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये अल्टरनेट साइन वाला क्वेश्चन है, इसको मैं ए ले लेता हूं ए, तो ये भी ए हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा, ये भी मेरे भाई ए हो जाएगा, ठीक है, ये भी ए हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा, अरे यही तो बनेगा, यही तो बनेगा। और मेरे भाई ये जो 2 है यहाँ पे, ये रूट के आगे में 2 गुना है, तो यही तो हमारा बी होता है, 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 ठीक है। ये अल्टरनेट साइन वाला क्वेश्चन है, ए का भी एंट्री है, बी का भी एंट्री है, ठीक है। और मेरे भाई शुरुआत कहां से हो रहा है बताना, शुरुआत कहां से हो रहा है, माइनस से हो रहा है, बाद में प्लस है, शुरू में माइनस है बाद में प्लस है, तो कैसा फॉर्मेट हो गया, रूट अंदर ए माइनस बी गुना रूट अंदर ए प्लस का बी गुना रूट अंदर ए माइनस का बी गुना फिर रूट अंदर ए प्लस का बी गुना, पहले माइनस है बाद में प्लस है, तो इसका फार्मूला क्या बन जाएगा बताना मेरे भाई, इसका फार्मूला क्या बन जाएगा बताना मेरे भाई, मैं लिख देता हूं फार्मूला में, इसका फार्मूला बन जाएगा रूट अंदर 4a, रूट अंदर 4a, रूट अंदर 4a माइनस का रूट अंदर 4a माइनस का 3b स्क्वायर, 3b स्क्वायर, और यहाँ पे मेरे भाई चूंकि शुरुआत माइनस से हो रहा है बाद में प्लस है तो यहाँ माइनस b बटा 2 हो जाएगा, माइनस b बटा 2 हो जाएगा, यही फार्मूला हो जाएगा, यही फार्मूला हो जाएगा, बस इसमें वैल्यू पुट कर लो मेरे भाई, वैल्यू पुट कर लो, रूट अंदर 4a, 4a ए के जगह पे कितना है 7 है, 7 माइनस माइनस 3 गुना 3 गुना 3 गुना बी स्क्वायर, बी के जगह पे कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 माइनस माइनस बी के जगह पे कितना है 2, बटा में कितना आ जाएगा मेरे भाई 2 आ जाएगा, 2 बटा में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा 2, तो यहां से क्या बनेगा, ये 7 चौक 28 हो गया, 28 में से 12 चला गया, 28 में से 12 चला गया तो ये हो जाएगा 16, 28 माइनस 12 कितना हो जाएगा मेरे भाई 16 हो जाएगा, 16 16 16 रूट 16 का वर्गमूल होता है 4, तो 4 में से 2 चला गया तो 2 और 2 बटा 2 फाइनली कितना आंसर बनेगा 1 बनेगा, इसका आंसर 1 बनेगा, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अरे इतना बात समझ रहा है हमारा, इतना बात समझ रहा है, इतना बात समझ रहा है। चलो मेरे भाई, चलो चलो मेरे भाई, यहां से 2-3 क्वेश्चन रह गया हुआ है अब, ठीक है। जितना भी फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था हमारा समाप्त हो गया, ठीक है, जितना भी फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था मेरा भाई मेरा समाप्त हो गया। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। देखो मेरे भाई ध्यान से, ये कैसा क्वेश्चन है बताना, ये कैसा क्वेश्चन है, देखो मेरे भाई यहां ध्यान से, ये रूट के बाहर में लगा हुआ है, रूट के बाहर में, अंदर में प्लस वाला साइन है, प्लस वाला, तो ये किसी भी फॉर्मेट का पालन नहीं कर रहा है। ये यहाँ पे जो 3 है, ये 3 इसके गोद में है, ये है ना nth रूट है, nth रूट है, यहाँ पे 3 इसकी गोद में मेरे भाई, गोद में, ये nth रूट है, nth रूट, जिसे रूट के बाहर हमको ये 3 दिखाई दे दिया तो मैं समझ गया ये nth रूट वाला फॉर्म है, nth रूट वाला। ये तुम्हारा जो फार्मूला पढ़ा है वो ये वाला फॉर्मेट है ही नहीं, जो तुम फार्मूला पढ़ा है वो वाला फॉर्मेट नहीं है, नहीं तो अपने मन से दिमाग लगाने लगना कि ये फॉर्मेट ऐसा बन जाएगा, तुम अपने मन से ऐसा मत दिमाग लगाने लग जाना
कि ये 210 प्लस का 3 गुना का रूट अंदर 210, ये वाला फॉर्मेट नहीं है, ये वाला फॉर्मेट बिल्कुल भी नहीं है। ये 3 आगे में जैसे ही बाहर खड़ा तो मैं समझ गया कि 3 इस रूट के गोद में, 3 इस रूट के गोद में। तो ये हमारा जितना भी फॉर्मेट हम पढ़े थे प्लस माइनस में, उसमें से किसी का भी ये फॉर्मेट नहीं है, किसी का भी फॉर्मेट नहीं है। प्लस माइनस वाला में ये गोद में रूट के अंदर में डाटा जाता ही नहीं है। प्लस माइनस वाला फॉर्म में रूट के गोद में डाटा जाता ही नहीं है। तो ये वाला हमारा फॉर्मेट है ही नहीं जो तुम सोच रहा है, ठीक है। ये जितना भी फॉर्मेट हम पढ़े थे उससे ये बाहर का चीज है, उससे ये बाहर का चीज है, ठीक है। हमारा कोई सा भी फॉर्मेट फार्मूला नहीं होता है ऐसा, ठीक है मेरे भाई। चलो इसका वैल्यू बताना है क्या होगा, अंधा की तरह काम मत कर देना। यहां पर 3 गुना में नहीं है, 3 गुना में नहीं है, 3 गुना में नहीं, इसको देखकर मैं पकड़ लिया कि 3 आगे गुना में नहीं है। अगर गुना में रहता तो ये हमारा फॉर्मेट बन जाता, फॉर्मेट बन जाता प्लस माइनस वाला, ए प्लस बी गुना में रूट अंदर ए प्लस बी गुना में रूट है ना, ए प्लस बी गुना में रूट अंदर ए प्लस, इस तरीके से फॉर्मेट बन जाता। लेकिन यहां 3 गुना में नहीं है, nth रूट है, nth रूट, इसका मैं फार्मूला पढ़ा ही नहीं हूं, ठीक है मेरे भाई। तो तुम बताओ ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, ये क्वेश्चन बेसिक से सॉल्व होगा। इसका वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा, इसका वैल्यू मैं मान लिया कि के है के, इसका वैल्यू मैं मान लिया कि के है के। ध्यान से सुना मेरे भाई, इस पूरे डाटा का वैल्यू मैं है ना मान लिया के है के। चलो मेरे भाई, जब मैं आगे सॉल्व करने गया, ध्यान से सुनना मेरे भाई, जब मैं आगे सॉल्व करने गया तो ये 3 जो इसके गोद में बैठा हुआ है, ठीक है, 3 इसकी गोद में बैठा हुआ है, ठीक है मेरे भाई। मैं लिखा अंदर में 210 प्लस का। जैसे यहां से मैं देखा, जैसे मैं यहां से देखता हूं तो मेरे भाई हमको वही डाटा रिपीटेशन नहीं आ रहा है जो पहले से था इस क्वेश्चन में। क्या ये पहले से वही वाला डाटा था जो शुरुआत से तुम के माना है, क्या ये वही डाटा है कि नहीं, क्या वही डाटा है कि नहीं। तुम इसी को तो के माना है नलायक, तुम इसी को तो के माना है, इसी को तो के माना है मेरे भाई। ये शुरू में जो डाटा है, जो तुमको बड़ा वाला डाटा दिखाई दे रहा है, और ये जो मैं घेरा हूं, क्या ये दोनों सेम टू सेम एज इट इज नहीं दिख रहा है, सेम टू सेम एज इट इज नहीं दिख रहा है। जो मैं घेरा हूं वो और जो तुम्हारा शुरुआत से डाटा था वो, क्या ये दोनों सेम टू सेम नहीं दिख रहा है, सेम टू सेम नहीं दिख रहा है। तो मैं इसी जो घेरा हूं, इसी डाटा को ना मैं के माना हूं, इसी डाटा को मैंने के माना हूं। यहां से रिपीट मार रहा है सेम पैटर्न, ये पैटर्न यहां से रिपीट मार रहा है। तो ये पैटर्न जो रिपीट मार रहा है वो शुरू की तरह डाटा वाला दिख रहा है, शुरू की तरह डाटा वाला, और शुरू की तरह डाटा वाला को ही मैं के माना हूं। यानी ऐसा फॉर्मेट हमको जहां पे भी दिखेगा मैं इसी को के माना हूं। तो इसके जगह पर के हो जाएगा के, ठीक है, इसके जगह पर के हो जाएगा के। बस क्वेश्चन हमारा समाप्त हो जाएगा, क्वेश्चन हमारा समाप्त। इसके बराबर में क्या है मेरे भाई बताना, इसके बराबर में क्या है, के है के, इसके बराबर में के है के। फाइनली हमको के का मान चाहिए, के का मान। तो तुम बताओ मेरे भाई हम क्या करेंगे। इधर क्यूब रूट लगा हुआ है, क्यूब रूट, तो ऐसा करो दोनों तरफ से पावर 3 कर दो, दोनों तरफ से पावर 3, इधर से भी पावर 3 कर दो, इधर से भी पावर 3 कर दो, इधर से भी पावर 3 कर दो, और मेरे भाई इधर से भी पावर 3 कर दो, दोनों तरफ से होल पावर 3 कर दो, दोनों तरफ से होल पावर 3, ठीक है। होल पावर 3 करेगा तो मेरे भाई इसका क्यूब रूट समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो ये फाइनली क्या बन जाएगा, 210 प्लस का के हो जाएगा। अरे काय नहीं बात समझ रहा है मेरा। ये क्यूब रूट जब पावर के फॉर्म में जाएगा तो 1/3 बनेगा, तो 1/3 की गुना 3 में होगा तो 3 गुना 3 1 बच जाएगा, तो 210 प्लस के ही तो रह जाएगा। ये बराबर का कितना हो जाएगा मेरे भाई, के क्यूब हो जाएगा, के क्यूब हो जाएगा, के क्यूब। अब हमारी बात ध्यान से सुनना, ये त्रिघात समीकरण है, त्रिघात समीकरण, ठीक है। इसको सॉल्व करने में बहुत टाइम लगेगा, तो मैं यहां से ऑप्शन से मैच करा लेता हूं कि के का मान हमारा क्या बनेगा, के का मान क्या बनेगा। ये सब के का ही तो मान है, 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 ये सब के का ही तो मान है। तो मेरे भाई कौन सा के का मान सही होगा, तो जो के का मान इस समीकरण को संतुष्ट करेगा वही के का मान सही होगा। अगर मैं के बराबर 5 उठाता हूं, 5 उठाता हूं तो इधर कितना बन जाएगा, 125 हो जाएगा। इधर 5 उठाऊंगा तो कितना हो जाएगा, 210 प्लस 5 215 हो जाएगा। तो ये संतुष्ट नहीं किया, मतलब ये के का मान हो ही नहीं सकता, ये के का मान हो ही नहीं सकता, ठीक है मेरे भाई। ये दशमलव वाला देखते ही मैं हटा दिया इसको, तो के का मान 6 होगा, नहीं तो के का मान 7 होगा। तो यहाँ के का मान मैं सेकेंड वाला पुट करता हूँ 6, के बराबर 6 पुट करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, ये 6 पुट करूंगा तो 216 हो जाएगा, 216, और 6 बराबर यहां पुट करूंगा के बराबर 6, तो 6 का क्यूब कितना हो जाएगा, 216 हो जाएगा, 216। ये वाला डाटा संतुष्ट कर गया, ये के बराबर 6 संतुष्ट कर गया, तो इसका फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, के बन जाएगा के। अरे इतना बात मेरा समझ गया, इतना बात मेरा समझ गया। चलो मेरे भाई अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये कैसा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, ये कैसा क्वेश्चन है मेरे भाई, इसको ध्यान से देखना, हमारी बात ध्यान से समझना। ये कैसा क्वेश्चन है इसको ध्यान से समझना मेरे भाई। हमारा डाटा क्या है, m बराबर 1 बटा का 2 + 1 बटा का 3 + 1 बटा का, फिर 2 + 1 बटा का 3 + 1 बटा का, इस तरीके से डॉट 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 अनंत तक जा रहा है, ठीक है। ये लेडर फ्रैक्शन है, लेडर फ्रैक्शन।
लेकिन लेडर फ्रैक्शन यहाँ पे अनंत तक जा रहा है, अनंत तक। अगर नॉर्मल क्वेश्चन रहता ये अनंत तक नहीं जाता तो मैं लेडर फ्रैक्शन को सॉल्व करना जानता हूं। अगर ये अनंत तक नहीं जाता तो मैं इसको सॉल्व कर लेता प्रॉपर जोड़ जाड़ के, ठीक है, जो मैं कैलकुलेशन एंड सिंप्लीफिकेशन में पढ़ा था। लेकिन मेरे भाई यहाँ जो हमारा लेडर फ्रैक्शन है वो अनंत तक जा रहा है, ठीक है, अनंत तक जा रहा है। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। हमको किसका मान निकालना है? एम का मान बताना है, एम का मान। तुम बताओ मेरे भाई, ये पूरा डाटा का ही वैल्यू एम है। इधर वाला जो ये पूरा डाटा दिख रहा है वो क्या है मेरे भाई? एम है, एम। इसी का वैल्यू एम दिख रहा है। तुम बताओ मेरे भाई, इसमें रिपीटेशन कहां से मार रहा है? इतना पकड़ लो बस, कहां से सेम पैटर्न रिपीट मार रहा है? देखो, 1/2 प्लस 1/1, 1/2 प्लस 1/3 प्लस फिर 1/2 प्लस, यहां से रिपीट मार रहा है, यहां से फिर से रिपीट मार रहा है वही पैटर्न। 1/2 प्लस 1/3 प्लस फिर उसके बाद 1/, देखो ना यही पैटर्न तो है नलायक। 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस, यही पैटर्न तो है, यही पैटर्न तो है। फिर उसके बाद अगला जो आएगा ये 3 प्लस का हो जाएगा 1/2 प्लस 2 प्लस 1/3 प्लस, यही पैटर्न तो रिपीट मार रहा है। 1/2 प्लस 1/3 प्लस फिर वही पैटर्न है 1/2 प्लस 1/3 प्लस, यही पैटर्न फिर से रिपीट मार रहा है, ठीक है मेरे भाई, ये पैटर्न फिर से रिपीट मार रहा है। तो तुम क्या करेगा मेरे भाई, यहां पे m है, m बराबर 1/1/2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 1/3 प्लस 3 प्लस, यहां तक आ गए। अब बताओ मेरे भाई, यही चीज फिर से रिपीट मार रहा है ना, ये 1/2 प्लस 1/3 प्लस, तुम यही चीज तो m माने हुआ है, इसी चीज का वैल्यू तो m दे रखा है। अरे इसी चीज का वैल्यू तो m दे रखा है, अरे इसी चीज का वैल्यू तो दे रखा है जो मैं घेरा हूं। यहाँ पे ध्यान से सुनना, जो मैं घेरा हूं है ना पीला कलर से, 1/2 प्लस 2 प्लस 1/3 प्लस 3 प्लस डॉट 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 डॉट। तुम मेरे भाई यही डाटा तो हमारा m था शुरू में, सही से देख लो जरा। अरे यही डाटा तो है। m बराबर क्या है? 1/2 प्लस 1/3 प्लस, तो m बराबर क्या है यहाँ पर? 1/2 प्लस 1/3 प्लस। अरे मेरे भाई यहां से जो तुम्हारा गोल घेरा गया है वो तो यही पूरा का पूरा जो शुरुआत से डाटा था वही तो दिखाई दे रहा है, वही तो दिखाई दे रहा है। जहां से पैटर्न रिपीट मारेगा उसकी जगह पर मैं m डाल लूंगा, क्या नहीं मेरा बात समझ रहा है? तो यहां से कितना हो जाएगा मेरे भाई? 3 प्लस m। यहां से मेरा पैटर्न दिख रहा है, ये वाला डाटा, ये वाला डाटा, ये। चलो मेरे भाई, लाइट कट गया था, इसकी वजह से ये सवाल मैं फिर से बता रहा हूं, जहां से छूटा था वहां से फिर से मैं करा रहा हूं। इतना बात समझ गया मेरा? इतना बात समझ गया मेरे भाई? यहां से पैटर्न हमारा रिपीट हो रहा है, यहां से पैटर्न हमारा रिपीट हो रहा है, ठीक है मेरे भाई। तो इसके जगह पर हम क्या लिखेंगे बताना, इसके जगह पर हम क्या लिखेंगे बताना मेरे भाई। यहां से मेरा पैटर्न रिपीट हो रहा है तो मैं लिखूंगा m बराबर में 1/1/1 ये हो जाएगा 2 प्लस 2 प्लस 1/3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस। और मेरे भाई यहीं से ये पहले वाला पैटर्न जो ये गोल घेरा में घेरा हुआ है, ये पूरा जो शुरुआत से क्वेश्चन था, क्या ये दोनों सेम नहीं है? ये जो गोल घेरा में घेरा हुआ है वो, और ये जो शुरुआत से जो हमारा क्वेश्चन है, क्या दोनों सेम नहीं है? तो मेरे भाई दोनों सेम है, तो शुरुआत वाला को ही तो मैं m माना हूं, तो ये वाला डाटा भी तो मेरा m हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ पे कितना आ गया? 3 प्लस m हो गया। फाइनली यहाँ पे कितना आ गया मेरे भाई? 3 प्लस m हो गया, ठीक है। हमको m का मान बताना है, क्या होगा। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, अब हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना। ये जो पूरा परिवार है, ये जो पूरा परिवार है, इसको उठा के मैं इधर ले आता हूं, इसको उठा के मैं इधर ले आता हूं, तो ये m गुना में हो जाएगा, m गुना में, m गुना में कितना हो जाएगा? m गुना में हो जाएगा 2 प्लस 1/3 प्लस m हो जाएगा। 1/3 प्लस m बराबर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 1। अरे इतना बात समझ रहा है मेरा? चलो मेरे भाई आगे मैं कैलकुलेशन बढ़ाऊंगा तो कितना हो जाएगा? आगे मैं कैलकुलेशन बढ़ाऊंगा तो ये बटा पर का जोड़ है, बटा पर का जोड़, तो इसका एलसीएम कितना बन जाएगा मेरे भाई बताना? इसका एलसीएम बन जाएगा 3 प्लस m, 3 प्लस m, 3 प्लस m के गुना 2 में होगा, 3 प्लस m के गुना 2 में होगा, तो 2 इंटू हो जाएगा 3 प्लस m, 2 इंटू 3 प्लस m, 2 इंटू 3 प्लस 1 m, और प्लस का 1, प्लस का 1 बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई? 1 हो जाएगा, 1 प्लस का 1 बराबर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 1। तो यहां से बताना मेरे भाई m गुना में अंदर में क्या बनेगा? अंदर में क्या बनेगा? देखो देखो मेरे भाई ध्यान से, ये 2 तिहाई 6 प्लस 1 7 हो जाएगा, 7, 7 प्लस का कितना हो जाएगा? ये 2m हो जाएगा, 2m, ये 7 प्लस का 2m हो जाएगा, 2m, ठीक है, ठीक है। और इस 3 प्लस m को उठा के मैं उधर ले गया, 3 प्लस m को उठाकर मैं उधर फेंक दूंगा तो ये हो जाएगा 3 प्लस का m, 3 प्लस का m। इतना बात मेरा समझ में आ गया?
चलो मेरे भाई फाइनली मैं यहाँ पे कोष्ट तोड़ूंगा तो ये कितना बन जाएगा, ये 7m हो जाएगा 7m प्लस प्लस ये m गुना 2m कितना हो जाएगा 2m स्क्वायर हो जाएगा 2m स्क्वायर। ठीक है मेरे भाई ये m और 3 भी इधर आएगा तो कितना हो जाएगा -m-3 बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा 0। अरे इतना बात मेरा समझ में आ रहा है, इतना बात मेरा समझ में आ रहा है, इतना बात समझ में आ रहा है। तो फाइनली बताओ मेरे भाई यहाँ से क्या बन गया, यहाँ से क्या बन गया, जाति जाति को एक जगह इकट्ठा कर लो तो ये 2m स्क्वायर हो गया 2m स्क्वायर। 7m में से 1m चला गया तो 6m हो जाएगा, प्लस का 6m हो जाएगा प्लस का 6m, प्लस का 6m हो जाएगा प्लस का 6m और माइनस का 3 बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा 0, माइनस का 3 बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा 0। तो तुम बताओ मेरे भाई ये एक द्विघात समीकरण पकड़ लिया। ठीक है ठीक है मिडिल पद को ऐसे तोड़ना है दो हिस्सा में, मिडिल पद को ऐसे तोड़ना है दो हिस्सा में कि उसका गुणनफल -6 बने, उसका गुणनफल -6 बने। तो तुम बताओ मेरे भाई मिडिल पद का क्या ऐसा हिस्सा बन रहा है, 6 को क्या मैं ऐसे दो टुकड़ा में तोड़ सकता हूं क्या, ये +6 को मैं दो टुकड़ा में ऐसे तोड़ सकता हूं जिसका गुणनफल करने पे फर्स्ट गुना लास्ट बने मतलब -6 बने। बताओ मेरे भाई कैसा बन सकता है। अरे 6 को +6 को मैं दो टुकड़ा में तोड़ूंगा तो उसका गुना करने पे प्लस देगा ना, माइनस थोड़ी ना देगा। तो ये मध्य पद तोड़कर सॉल्व होने वाला नहीं है। ठीक है मेरे भाई तो इसमें फार्मूला लगाना पड़ेगा, श्रीधराचार्य फार्मूला। ठीक है तो यहां से m बराबर कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई, श्रीधराचार्य फार्मूला से -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बटा का 2 है, यही फार्मूला इस्तेमाल करना है। तो माइनस b की जगह पे कितना है 6 है, 6 प्लस माइनस रूट अंदर b स्क्वायर माइनस का 4ac, b स्क्वायर माइनस का 4ac, b की जगह पे 6 तो 6 का स्क्वायर हो गया 36 माइनस का 4ac, माइनस का 4 a की जगह पे कितना है 2 है और c की जगह पे कितना है -3 है, -3 है बटा का कितना आ जाएगा 2a आ जाएगा 2a, तो 2a 2 दूना 4 हो जाएगा 4, ये बन जाएगा ये बन जाएगा। तो फाइनली m का मान यहां से कितना बनेगा बताना मेरे भाई, फाइनली m का मान यहां से कितना बनेगा, फाइनली m का मान यहां से कितना बनेगा बताना मेरे भाई, फाइनली m का मान यहां से कितना बनेगा बताना। ये अंदर का कैलकुलेशन करो अंदर का, तो -6 तो है ही है, ये -6 तो है ही है, प्लस माइनस मैं इसको यहां पे लिख देता हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं इसको यहां पे लिख देता हूं m बराबर ये -6 प्लस माइनस और रूट के अंदर में क्या बन जाएगा बताना मेरे भाई, एक ही लाइन में बताना रूट के अंदर में क्या बन जाएगा 36 है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 4 दूना 8 3 24 हो जाएगा 24, तो 36 प्लस का 24 हो जाएगा 36 4 40 20 60 हो जाएगा 7, ये रूट अंदर का 60 हो जाएगा 7 बटा का कितना हो जाएगा मेरे भाई 4 हो जाएगा 4 बटा का कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा 4। देखो मेरे भाई ध्यान से हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना, यहाँ पे क्या है बटा का 4 है, इस रूट को मैं छोटा करूंगा छोटा क्योंकि आगे ये पूरा का पूरा वर्गमूल निकल नहीं रहा है। तो फाइनली यहाँ पे m बराबर -6 प्लस माइनस और 60 को लिख सकते हैं 15 गुना में 4 बाहर आएगा तो ये कितना हो जाएगा 2√15 हो जाएगा 2√15 बटा का कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा 4, 2√15 बटा का 4 हो जाएगा 4। मेरे भाई अगर मैं 2 से ऊपर नीचे कॉमन है ना 2 कॉमन खींच लेता हूं तो ऊपर में क्या बचेगा -3 प्लस माइनस √15 हो जाएगा, -3 प्लस माइनस √15 हो जाएगा √15 और बटा का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा 2, यही हमारा आंसर बन जाएगा m का मान का। तो -3 प्लस -3 प्लस माइनस √15 बटा 2, शुरू में -3 आना चाहिए -3, ये +3 है ये ऑप्शन होगा नहीं, +3 है ये ऑप्शन होगा नहीं। ठीक है -3 होना चाहिए -3, तो ये -3 तो है यहाँ रूट दे रहा है तो ये ऑप्शन होगा नहीं, यही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है खाली इसमें प्लस वाला डाटा उठाया हुआ है, ये माइनस वाला डाटा है ही नहीं, इसमें खाली प्लस वाला डाटा उठाया हुआ है। तो -3 प्लस का √15 बटा 2 हो जाएगा, -3 प्लस का √15 बटा 2 हो जाएगा इसका आंसर फाइनली। तो यही वाला तो ऑप्शन बनेगा, चाहे तू -3 प्लस का √15 बोलो चाहे मेरे भाई √15 माइनस का 3 बटा 2 बोलो, दोनों बात सेम हो जाएगा। ठीक है इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। चलो मेरे भाई चलो इससे आगे का क्वेश्चन मैं लगाता हूं अभी, ध्यान से सुनना मेरे भाई। एक मिनट होल्ड करना। चलो मेरे भाई यही क्वेश्चन अभी तुम किया, इसके बाद वाला क्वेश्चन ये है, ध्यान से सुनना मेरे भाई। इसके बाद वाला क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है ध्यान से सुनना मेरे भाई।
इस क्वेश्चन को मैं बड़ा कर देता हूं। अब हमारी बात ध्यान से सुना मेरे भाई, ये एक फार्मूला है, फार्मूला, ये एक फार्मूला है मेरे भाई, फार्मूला है। क्या फार्मूला है? ये क्वेश्चन बिना फार्मूला के सॉल्व होने वाला नहीं है। एक फार्मूला है मेरे भाई। क्या फार्मूला होता है? ध्यान से सुनना। फार्मूला होता है x की पावर अगर x है, x की पावर x है और उसकी पावर n है, उसकी पावर n, और उसका वैल्यू n के बराबर है, उसका वैल्यू n के बराबर है। x की पावर x, उसकी पावर n है, यहां x की पावर x, उसकी पावर n है, और जो यहाँ पे पावर n है उसी का वैल्यू के बराबर में, उसी का वैल्यू के बराबर में। ठीक है, तो इस केस में x का जो मान होता है, x का जो मान होता है वो n की पावर 1 बटा n होता है, 1 बटा n। x की पावर n की पावर 1 बटा का n होता है, n 1 बटा का n। यानी मेरे भाई अगर मैं इसको रूट के फॉर्म में लिखूंगा, तो रूट के फॉर्म में लिखूंगा तो ये हो जाएगा nth रूट ऑफ n, nth रूट ऑफ n, nth रूट ऑफ n। यदि 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 x की पावर x की पावर n, x की पावर x, उसकी पावर n बराबर अगर n हो, तो उस केस में x का जो मान होगा, उस केस में x का जो मान होगा वो nth रूट ऑफ n हो जाएगा, nth रूट ऑफ n, nth रूट ऑफ n हो जाएगा, nth रूट ऑफ n। अगर ये डाटा हुआ, ये डाटा हुआ, तो x का जो वैल्यू हो जाएगा मेरे भाई nth रूट ऑफ n हो जाएगा, nth रूट ऑफ n। अगर तुम ध्यान से देखेगा तो वही फॉर्मेट यहाँ पे है, x की पावर x, और ये 2022 कुछ और नहीं मेरे भाई, मैं इसको n मान लेता हूं n, तो ये 2022 यहां पर भी मेरे भाई n है, n, तो फॉर्मेट वही हो गया ना, x की पावर x, उसकी पावर n है, x की पावर x, उसकी पावर n है, और उसका वैल्यू n के बराबर में है। तो फाइनली यहां से x का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे भाई बताना, ये nth रूट ऑफ n हो जाएगा, nth रूट ऑफ n, यानी 2022 हो जाएगा nth रूट में, और अंदर में ये गोद में चला जाएगा, यहां हो जाएगा 2022, यहां हो जाएगा 2022। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ये एक फार्मूला। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये आया कहां से उसको भी समझना जरूरी है। ठीक है, उसको भी समझना जरूरी। देखो मेरे भाई ध्यान से, ये डाटा हमारे पास है, x की पावर x, उसकी पावर n बराबर n है। ठीक है, मैं क्या करता हूं उसमें दोनों तरफ से पावर n कर देता हूं। जैसे मेरे भाई ये x की पावर x है, ठीक है, और उसकी पावर n है, इसके बराबर में क्या था? n था, n। ठीक है मेरे भाई, मैं इसको प्रूफ भी कर देता हूं ये आया कहां से। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। मैं दोनों तरफ से क्या करता हूं? पावर n लगा देता हूं, दोनों तरफ से पावर n लगा देता हूं। मैं दोनों तरफ से पावर n अपनी मर्जी से लगा दिया। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। ये दोनों हमेशा साथ साथ चलेगा, ये दोनों हमेशा साथ साथ। इसको तुम एक डाटा मान लो, एक डाटा x की पावर n, यहाँ पे सिंगल डाटा मान के काम करो कि ये कोई सिंगल पावर है, उसकी पावर n है। ठीक है मेरे भाई, इसको दोनों साथ साथ चलेगा, कभी बिछड़ेगा नहीं, ये x की पावर n। इसको तुम एक डाटा मान के काम करो, एक डाटा मान के। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना। यहां बताओ मेरे भाई x की पावर n है, उसकी होल पावर n है, तो क्या मैं पावर को इंटरचेंज कर सकता हूं? जैसे मेरे भाई मैं तुमको ऐसा बोलता हूं कि x की पावर a है, उसकी होल पावर b है, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं x की पावर b, उसकी होल पावर a? अरे दोनों बात तो सेम ही है, दोनों बात तो सेम है, चाहे a की होल पावर b बोलो, चाहे b की होल पावर a बोलो, होना तो दोनों का पावर का गुना ही है ना। ये a गुना b यहां भी होगा, खुलेगा तो a गुना b यहां भी होगा। तो मैं इस तरीके से पावर को इंटरचेंज कर सकता हूं, इस तरीके से पावर को इंटरचेंज कर सकता हूं। तो तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, यहां मैं इस पावर को ऊपर ले जाता हूं, इसको अंदर ले आता हूं, यहां क्या हो जाएगा? x की पावर n हो जाएगा, x की पावर n, x की पावर n, और उसकी होल पावर मेरे भाई ये x की पावर n जो एक साथ बंधा हुआ वो चला गया, मैं इंटरचेंज कर लिया, इस पावर को यहां भेज दिया, इस पावर को यहां ले आया। तो मेरे भाई ये जो x की पावर n जो एक साथ चल रहा है वो एक साथ यहां पे बंध गया हुआ है, बंध गया हुआ है। ठीक है, इसी का वैल्यू मेरे भाई किसके बराबर है? n की पावर n के बराबर है, n की पावर n के बराबर है। अब तुम थोड़ा सा बुद्धि चलाना, बस थोड़ा सा बुद्धि चलाना, ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। देखो मेरे भाई ध्यान से, जो चीज यहां है इसको तो मैं बेस ही मानूंगा ना, इसको तो मैं बेस ही मानूंगा ना, तो जो चीज बेस में है वही चीज पावर में, जो चीज बेस में है वही चीज पावर में। यहां भी क्या है मेरे भाई? जो चीज बेस में है वही चीज पावर में, जो चीज बेस में वही चीज पावर में है। अरे दोनों जगह तो सेम ही है, जो चीज बेस में वही पावर है, यहां भी जो चीज बेस में वही पावर है, इक्वल्स का साइन लगा हुआ, इक्वल्स का साइन, तो दोनों तरफ तो सेम फॉर्मेट दे रहा है ना। ये जो पैटर्न इधर आ रहा है वही पैटर्न इधर आ रहा है, तो तुम चाहो पावर पावर की तुलना कर लो या बेस बेस की तुलना करो, दोनों चीज सेम है, दोनों चीज सेम है। तो मेरे भाई मैं बेस बेस की तुलना कर लेता हूं, पावर पावर की तुलना करोगे तब भी उतना ही हो जाएगा, बेस बेस की तुलना करोगे तब भी उतना ही हो जाएगा। तो यहां से मेरे भाई x की पावर n बराबर कितना हो जाएगा? x की पावर n बराबर n हो जाएगा n। तो यहां से x बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई? ये पावर n उधर जाएगा तो n की पावर 1 बटा n हो जाएगा, 1 बटा n। ठीक है, और n की पावर 1 बटा n को ही हम लोग क्या लिख सकते हैं मेरे भाई? nth रूट ऑफ n लिख सकते हैं। तो फाइनली x का वैल्यू nth रूट ऑफ n आया कि नहीं आया? x का वैल्यू nth रूट ऑफ n आया कि नहीं आया? ठीक है मेरे भाई, इतना बात मेरा समझ गया। ठीक है, चलो इसमें एक क्वेश्चन हमारा पेंडिंग रह गया हुआ है, एक क्वेश्चन मेरा पेंडिंग रह गया हुआ है। ठीक है, जितना भी फॉर्मेट फार्मूला वाला था सारा क्वेश्चन समाप्त हो गया मेरे भाई।
अब एक भी क्वेश्चन नहीं बचा हुआ। इस टाइप का जितना भी फॉर्मेट फार्मूला वाला था सभी क्वेश्चन समाप्त हो गया। एक क्वेश्चन बस पेंडिंग रह गया हुआ है, इसको मैं करा लेता हूं। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये क्या डाटा कहना चाह रहा है, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, इसको ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना। चलो, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई, इसको ध्यान से समझना। p प्लस रूट अंदर पी स्क्वायर प्लस रूट अंदर पी की पावर 4 प्लस पी की पावर 8 प्लस पी की पावर 16 डॉट 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 इंफिनिट तक जा रहा है। ठीक है मेरे भाई, तो इसका वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये यहां से तो पैटर्न है नहीं, पैटर्न बन रहा है यहां से। पैटर्न अगर बनेगा भी तो यहां से बनेगा यहां तक, यहां से यहां तक बन रहा है। ये पी जो बाहर में है वो पैटर्न से बाहर है, पैटर्न से बाहर है। पैटर्न अगर बनेगा भी तो प्लस वाला रूट अंदर ए प्लस रूट अंदर ए प्लस इस टाइप का पैटर्न बनेगा, तो यहीं से बनेगा। अब तुम बताओ मेरे भाई, इस टाइप का जो पैटर्न होता है, इस टाइप का जो पैटर्न होता है वो क्या होता है, ये जो प्लस वाला है प्लस वाला, तो रूट अंदर ए प्लस रूट अंदर ए प्लस रूट अंदर ए प्लस रूट अंदर ए प्लस, यही होता है ना रूट अंदर ए प्लस। इस तरीके से ये चलता चला जाता है, इस तरीके से चलता चला जाता है। ये वाला पैटर्न रहेगा तो इसका मैं वैल्यू जानता हूं, इसका वैल्यू क्या बनेगा। अगर इस टाइप का पैटर्न दिख गया रूट अंदर ए प्लस रूट अंदर ए प्लस रूट अंदर ए प्लस, तो इसका मैं जानता हूं वैल्यू क्या हो जाएगा। इसका वैल्यू होता है रूट अंदर 4a प्लस का 1 और प्लस का 1/2, ये वैल्यू होता है। लेकिन मेरे भाई यहाँ जो दिक्कत क्या है, यहाँ दिक्कत क्या है, रूट के अंदर जो डाटा है वो अलग अलग है। यहाँ पी की पावर 2 है, यहाँ पी की पावर 4 है, यहाँ अलग है। यहाँ पैटर्न होना चाहिए सेम, ये ए सेम होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी तो हमारा पैटर्न बनेगा, तभी तो ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब तुम बताओ मेरे भाई, मैं पी के जगह पर क्या ऐसा डाटा पुट करूं, मैं पी के जगह पर क्या ऐसा डाटा पुट करूं कि सभी जगह जो हमारा रूट के अंदर में डाटा है वो सेम टू सेम बन जाए, सेम टू सेम बन जाए। तुम बताओ मेरे भाई क्या पुट करेगा, क्या पुट करेगा, बुद्धि चलाओ जरा, बुद्धि चलाओ। तो मेरे भाई तुम इतना बताओ, क्या p बराबर 1 नहीं पुट करेगा। p बराबर जैसे ही तुम 1 पुट करेगा, p बराबर जैसे ही तुम 1 पुट करेगा तो सब जगह रूट के अंदर में एक ही डाटा बन जाएगा, एक ही डाटा। और p के अलावा कोई दूसरा वैल्यू पुट करेगा तो मेरे भाई उस केस में p के अलावा 1 के अलावा 2 पुट करेगा तो फिर से अलग अलग डाटा बन जाएगा, फिर से ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ये क्वेश्चन तभी सॉल्व हो सकता है जब रूट अंदर ए प्लस रूट अंदर ए प्लस रूट अंदर ए प्लस, यानी ए सब जगह बनना चाहिए। तो p बराबर मैं 1 ही तो पुट करूंगा, p बराबर मैं 1 ही तो पुट करूंगा, तभी तो सब जगह एक डाटा होगा। तुम बताओ मेरे भाई, p बराबर मैं जैसे ही 1 पुट करूंगा तो ये क्या बन जाएगा बताना, ये क्या बन जाएगा बताना मेरे भाई। ये रूट अंदर p का स्क्वायर 1 तो 1 प्लस ये रूट अंदर ये 1 प्लस फिर रूट अंदर 1 प्लस, p की जगह 1 पुट करूंगा तो मेरे भाई फिर 1 प्लस रूट अंदर 1 प्लस, इस तरीके से ये डॉट 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 अनंत तक चला जाएगा। यही पैटर्न तो बनेगा, यही पैटर्न तो बनेगा। p बराबर 1 पुट करूंगा तो यही तो बनेगा, यही तो बनेगा, तभी तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। जब तक तुम p का मान नहीं पुट करेगा तब तक ये क्वेश्चन इस जन्म में थोड़ी ना सॉल्व होने वाला है। तो p का मान मैं ऐसा पुट करूंगा कि सब जगह जो हमारा वैल्यू है वो एक रंग का बने, एक रंग का, तभी तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व होगा। रूट अंदर ए प्लस रूट अंदर ए प्लस सब जगह ए है, तभी तो हमारा फॉर्मेट फार्मूला बनता है। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहाँ पे हमको क्या दिखाई दे रहा है बताना, यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है। अब पैटर्न बन गया रूट अंदर ए प्लस 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 डॉट 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 इन्फिनाइट दिख रहा है, इन्फिनाइट। ठीक है, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो इसका वैल्यू क्या बन जाएगा बताना मेरे भाई, इसका वैल्यू क्या बन जाएगा। इसका वैल्यू बन जाएगा रूट अंदर 4a, रूट अंदर 4a, ए के जगह पे 1 है 1, रूट अंदर 4a प्लस का 1, रूट अंदर 4a प्लस का 1 प्लस का 1/2, इसका वैल्यू ये बन जाएगा, ये बन जाएगा ये। तो फाइनली कितना बनेगा, ये रूट अंदर 4 इकाई 4 1 5, रूट अंदर 5 हो जाएगा, रूट अंदर 5 इधर से कितना बन जाएगा, रूट अंदर 5 प्लस का 1/2, रूट अंदर 5 प्लस का 1/2। ये किसका वैल्यू लाया, ये मैं इस डाटा को सॉल्व किया, 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 तो उसका वैल्यू आया, उसका वैल्यू आया रूट अंदर 5 प्लस 1 प्लस 2। लेकिन हमको तो p प्लस बी लगाना है ना, इसके साथ p प्लस बी जोड़ना है, तो इसके साथ मेरे भाई p प्लस बी ऐड करना, और p बराबर मैं 1 लिया हूं 1, तो फाइनली यहाँ तो 2 यहां जाएगा, तो 2 प्लस 1 3 प्लस का रूट 5 होगा, ये 3 प्लस का रूट 5/2 होगा, 3 प्लस का रूट 5/2, 3 प्लस का रूट 5/2। कौन सा ऑप्शन दे रहा है मेरे भाई, ये वाला ऑप्शन दे रहा है, ये वाला। बस यहाँ आगे में p लगा हुआ है, तो p की जगह तो एक ही है, तो 1 गुना का रूट 3 प्लस 5/2, p बराबर 1 पुट करूंगा तो ये फाइनली कितना दे देगा, 3 प्लस का रूट 5/2 दे देगा। ठीक है मेरे भाई, इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। चलो मेरे भाई, इसी के साथ ये जितना भी फार्मूला और फॉर्मेट वाला क्वेश्चन था वो सबका सब समाप्त हो चुका है सर्च एंड रिलेटेड का। ठीक है मेरे भाई, अब इसमें जो पोर्शन रह गया हुआ है, इसमें जो पोर्शन रह गया हुआ है वो अब ग्रेटर देन और लेस देन वाला क्वेश्चन सब रह गया हुआ है। ठीक है, तो 1 से 2 क्लास में ये वाला सीट हमारा फाइनल हो जाएगा। जो मेरा मेन सब क्वेश्चन था फार्मूला फॉर्मेट वाला वो सब अब समाप्त हो चुका है। ठीक है, तो अगले क्लास में मेरे भाई जो इसका ग्रेटर देन और लेस देन वाला क्वेश्चन जो बनेगा वो मैं करा के इस चैप्टर को समाप्त करूंगा। ठीक है मेरे भाई, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।